यूट्यूब के ऊपर भी लिंक मौजूद है। और जो लोग हमारे कक्षों के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो हम लोग आज बात करने वाले हैं कॉइनसेट कंपनी के बारे में। और आप देखेंगे कि इसके ऊपर आप इस सेमिनार को आप यूट्यूब पर एक बार फिर देख पाएंगे। मुझे लगता है तो कि अभी सुबह का समय है और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं शुरुआत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये समय पे हो और आप में से वो सभी लोग जो समय पे आज यहाँ उपलब्ध है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का जो सत्र है वो बहुत ही अनूठा होने वाला है। आज मैं यहाँ पे होंगी और आपके साथ आर्मन मुर्नीक्स होंगे जो कि आज के सत्र के वक्ता होंगे। हम लोग एक कंपनी के ऊपर फोकस होकर काम करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं चाहती हूँ कि आप सभी को बता दूं, वो सभी लोग जो हमारे पास पिछले थोड़े समय से हैं, क्योंकि हमारे पास बड़े सारे आपके प्रश्न हमने प्राप्त किए हैं कि क्या होने वाला है, जो पुरानी कंपनियां हैं उनके साथ क्या होगा, और जो एसटीओ सिक्योरिटी टोकन है उसका क्या होने वाला है। तो बड़ी सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम एक एक करके आपको सभी सूचनाएं देंगे। और इससे पहले कि हम आज के सत्र पे आगे बढ़ें, मैं चाहती हूँ कि आपके सामने ये जो छवि है वो सटीक और स्पष्ट रूप से सबके सामने रख दूं। जी हाँ, हमारे पास बहुत सारी कंपनियां हमारे इकोसिस्टम में है। हमारे पास इवोरिच कंपनी है, निजी निवेशक अकादमी है। आप में से वो सभी लोग जो हमारे साथ कंपनी में लंबे समय से हैं और जिन जो हमारे साथ क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम में भी जुड़े हुए थे, ब्लॉकचेन में भी जुड़े हुए थे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे साथ मिलके, और आर्मंड्स, आप सभी लोग एक सह मालिक हैं ग्लोबल पोर्टफोलियो के, साथ ही सुरक्षा टोकन के सह मालिक हैं, WCRU के सह मालिक है, साथ ही CRU, UNTB और बाकी सभी संपत्तियों के भी सह मालिक है। तो लोग यहाँ पे हमसे पूछते हैं कि इन सभी कंपनियों के साथ क्या हो रहा है, हम चीजों में बदलाव लगातार क्यों करते जा रहे हैं, चीजें अलग अलग क्यों हैं। तो आपको बता दूं सबसे पहले कि बहुत सारी चीजें घटित हो चुकी हैं पिछले 2 सालों से। और ये इसकी जो शुरुआत थी वो महामारी की शुरुआत से आप मान लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे पास ऐसे व्यवसाय थे जो कि पोर्टफोलियो में शामिल है, उनको हमने एक होल्ड पे रख दिया। और पिछले वर्ष आप जानते हैं कि एंड्रे होवरोटोव जी जो हैं वो भी हमारे सत्रों में पिछले 1 साल से नहीं जुड़ पा रहे हैं, और वो अभी भी जो भी दुर्घटना हुई उसके कारण अभी तक हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, और उनके साथ हम संपर्क जो है लगातार उनके साथ टूटता रहता है। तो बहुत सारी चीजें इस प्रकार की हुई हैं। तो मैं और आर्मंड्स और हमारे साथ बहुत सारे और भी जो नेता हैं, हम सब वही तो कर सकते हैं जो हमारे वश में है। तो हम एक तरह से बड़े निवेशक की तरह कार्य कर रहे हैं हमारी कंपनी में। हालांकि हम लोगों का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है, और मैंने अपनी और अपने पूरे परिवार के भी यहाँ पे जो संपत्तियां हैं, निधियां हैं, वो इस कंपनी में लगाई हैं। तो हमें भी इसी प्रकार से चिंता होती है कि क्या चीजें होंगी, क्या होने वाला है आगे चलकर। और पिछले वर्ष अप्रैल और मई में मैं और आर्मेंट्स हमने नेतृत्व की जिम्मेदारी को अपने हाथों में लिया पूरे समुदाय के लिए, इवोरिच के लिए। और हमने ये निर्णय लिया कि हम बकायदा देखें कि हम क्या कर सकते हैं उन सभी कंपनियों के साथ जिनके ऊपर हमारा एक प्रभाव है। और इसी वजह से एक ऐसी विचारधारा को हमने चालू किया है जिसके माध्यम से हम एक अलग से संस्था को खोलेंगे, एक एंटिटी को खोलेंगे। वो एक ऐसी संस्था होगी, एक ऐसी कंपनी होगी जो कि प्रबंधन करने में सहायता करेगी। तो आप में से वो सभी लोग जो कि सत्रों में हमारे साथ पहले भी जुड़े हैं, आपको याद होगा मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा जो ग्लोबल पोर्टफोलियो है और कौन कौन से ऐसी कंपनियां हैं जो कि हमारी ग्लोबल पोर्टफोलियो में सक्रिय रूप से काम करेंगे, और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियो में निष्क्रिय रूप से कार्य करेंगे। तो आप में से वो सभी लोग जो हमारे साथ शुरुआत से हैं 2019 या 2020 से, आपको याद होगा जब हमने निजी विश्व के नए आर्थिक विकास के बारे में आपको बताया था। तो हो सकता है कि आपको याद होगा कि हम लोग 20 खंड ग्लोबल पोर्टफोलियो के उसके बारे में बात करते हैं, और उनमें से एक फिनटेक सेगमेंट था जहां पे आपको याद होगा कि एंड्रे होवरोटोव जी ने कहा है कि ये हर हर जो पोर्टफोलियो है उसके लिए एक अलग सेगमेंट होगा। और इसी के ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने पूरे पोर्टफोलियो को ध्यान से देखा, हमने ये टटोला कि क्या किया जा सकता है संपत्तियों के साथ। उसी के आधार पर हमने जो फिनटेक पोर्टफोलियो है उसको अलग किया है, जिसने जन्म दिया है WCRU को।
तो उसको हमने अलग किया है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सत्र हैं पिछले सप्ताह से हम लोग जिनको चालू करेंगे, जहां और विस्तार से आपको समझाएंगे कि फिनटेक पोर्टफोलियो के अंतर्गत क्या क्या आएगा, कौन कौन सी कंपनियां उसमें शामिल होंगी, किस प्रकार से हम लोग एसटीओ बॉक्स के साथ अपनी सहभागी दिखाएंगे, हम WCRU के साथ कैसे काम करने वाले हैं, कैसे वो प्रभावित होगा और आपका उसमें भूमिका क्या होगी। तो किस प्रकार से एक उपकरण का दूसरे उपकरण से जुड़ाव कैसे होगा, तो हर चीज को हम एक एक करके कवर करेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। जी हाँ, इसमें हमने थोड़ा सा समय लगाया है अलग अलग रणनीतियों को इकट्ठा करने में, और हाल ही में हारमंड्स पूरी दुनिया के अंदर गए हैं और उन्होंने नेताओं के साथ बहुत चर्चा की है। उन्होंने अपनी खूबसूरत कहानी के बारे में भी साझा किया सभी लोगों के साथ। तो यकीन मानिए बहुत सारी चीजें ना एक पृष्ठभूमि में हो रही हैं, लगातार पीछे से चल रही हैं पर्दे के पीछे। तो हम अब आपको बताने को तैयार है कि आगे क्या होने वाला है। और आज का जो सत्र है उसका उद्देश्य क्या है, हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि कॉइन सेट क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ और विशेष रूप से क्यों हुआ, और हमारा जो समुदाय है उसमें सभी लोगों को ये कैसे मुनाफा देगा, किस तरीके से आप कॉइन सेट से फायदा उठा सकते हैं, फायदेमंद हो सकते हैं। तो दिन के अंत में बिल्कुल ये आपका निर्णय है, और आप में से वो सभी लोग जो यहाँ पे उत्तर लेने आए हैं, जो जानना चाहते हैं एसटीओ टोकन के साथ क्या हुआ, कब हम इसको एसटीओ बॉक्स प्लेटफॉर्म में कब लॉन्च करने वाले हैं, क्षेत्र अधिकारों के बारे में क्या होगा, तो बिल्कुल हम आपको हमारा जो अगला सत्र है उसमें जरूर हम आपको आमंत्रण देंगे, जो कि अगले सप्ताह होने वाला है, क्योंकि हमारे को इस सप्ताह एसटीओ बॉक्स के साथ कुछ चर्चा करनी है, कुछ चीजों को पे पॉलिश लगानी है और उसको सटीक रूप से बनाना है। तो ज्यादातर जो सवाल और उत्तर है उसके लिए हम एक अलग से सत्र को आयोजित करेंगे, जहां हम आपको बताएंगे कि एसटीओ टॉपिक के साथ, एसटीओ विषय के साथ क्या होने वाला है। लेकिन शुरुआत करते हैं और बता दें आपको, आज के सत्र में कॉइनसेट की अवधारणा को हम लेके आए हैं, जो नया अवधारणा, एक नई कंपनी है जिसका जन्म हुआ है। और क्योंकि आप एक सहमालिक हैं, एक नेता हैं और विशेष रूप से आप विश्व के नए आर्थिक विकास में विश्वास रखते हैं, तो बिल्कुल ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके साथ आगे बढ़ें। मैं नहीं चाहती कि रुकूं या अपने कदमों को पीछे बढ़ाऊं, बल्कि उसकी जगह जो मेरे पास आज है उसके साथ उसको हाथ में लेके आगे बढ़ूं। तो यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ते तो आपका जीवन ऐसा है जैसे मृत्यु समान हो। तो इसी प्रकार से आप जान लें कि अगर अगर आप देखें दुनिया के अंदर या जीवन के अंदर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, लेकिन जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका चरित्र है, वो उससे टटोला जाएगा कि आपने कितनी मजबूती से अपनी प्रतिक्रिया सभी जीवन की होती हुई घटनाओं के प्रति दी है, चाहे आप कितनी मजबूती से खड़े रहे हर उतार चढ़ाव के सामने। तो इसी चीज को लेके हम लोग गर्वित हैं, हम इसी चीज को लेके आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर इस प्रक्रिया को एकजुट किया है, और उनकी मदद के बिना हम जो अभी कर पाए हैं वो बिल्कुल नहीं कर पाते, वो भी इतनी कम समय अवधि के दौरान। तो जितना हम कर सकते थे इतने कम समय में हमने ये पता लगाया कि हम क्या कर सकते हैं, हमने ये पता लगा हम क्या नहीं कर सकते, और उसके आधार पे हमने रणनीति का निर्माण किया, और उसी से हम जो पूरा समुदाय है, ये जो समाज है, विश्व का नया आर्थिक विकास, इवो रिच, इसको हम मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। जी हाँ, ये जो कॉइन सेट है, इसकी जो अवधारणा है बहुत ही सरल है। इसके अंदर मुख्य 3 रणनीतियां या 3 मुख्य स्तंभ खड़े हैं। हमारे पास सबसे पहले तो नॉलेज हब है, और फिर मार्केट हब है, प्रोडक्ट हब है। तो हम आपको बता दें, इसके अंदर जो सबसे पहला है वो बहुत, इनमें से एक हब जो है बहुत जल्दी खुलने वाला है। फिलहाल हम बात करेंगे मार्केट हब के बारे में। मार्केट हब के पीछे जो विचारधारा है वो बहुत ही सरल है। ये किस प्रकार का मंच होने वाला है जहां पर हम अलग अलग परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे जो कि निवेश से आधारित हैं, चाहे वो एफएनटी है, चाहे सोल भी है, चाहे कोई भी परियोजना है, चाहे नया ऑस्ट्रेलिया का परियोजना है। हम लोग नए नए उत्पादों को जोड़ते चले जाएंगे इस मंच पर, और इसको इकट्ठा करेंगे, और ये ऐसा होगा जैसे ये सारी चीजें एक ही पेड़ की छत्र छाया के अंदर जन्मी है, उसी का भाग है। तो आपको बता दें, विश्व का नया आर्थिक विकास का जो विचारधारा है वो क्या है, वो यही तो है कि आपका जो नेटवर्क है वो एक ही पेड़ जिसमें अलग अलग फल लटके हैं उसके लिए काम करे। तो आप एक नेता की तरह ऐसा आपको नहीं करना है कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी पे जाना है, नहीं, कंपनियां आपके पास आएंगी, और जो भी व्यवसाय आपने निर्माण किया होगा पिछले 5 साल, 9 साल, 7 सालों से, आप सभी लोगों को फायदेमंद होने का मौका मिलेगा इस पूरी
संगठन से। और इसी तरीके से हमने एमएलसीआई का निर्माण किया है, इकोसिस्टम का निर्माण किया है, जहां पर आपकी जो संगठन है वो एकजुट हो जाता है प्रत्येक परियोजना के माध्यम से जो भी हमारे पास है। और इसी तरीके से हम लोग एकाधिक आय के स्रोतों का निर्माण करते हैं। और इसके लिए भी हमारे पास एक और स्लाइड है। तो जो मार्केट हब है, इसके अंदर हम प्रोडक्ट हब और नॉलेज हब को भी साथ में जोड़ेंगे। और जो हमारा विपणन योजना है, जो मार्केटिंग प्लान है, उसके तहत हम लोग काम करने वाले हैं। तो आप में से वो सभी लोग जो कि पुराने हमारे सदस्य हैं, आपको तो पता ही होगा मैं किस बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ। और आप में से वो सभी लोग जो कि नए हैं, मैं आपको बस ये बता दूं कि ये जो मार्केटिंग प्लान आने वाला है, ये सबसे बढ़िया अवधारणा के साथ हम आपके लिए लेके आए हैं, जहां पे आप असीमित रूप से धन कमा पाएंगे अपने स्ट्रक्चर के माध्यम से। चाहे कितनी ही आपकी लाइंस जो ऊपर नीचे और जितने भी जिस भी तरीके से पदों में आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा आप गहराई से संगठन से फायदेमंद होने का मौका पा पाएंगे। तो आपको बता दें कि हमारे पास पहले से ही बड़े सारे उत्पाद हैं, बड़ी सारी परियोजनाएं हैं। और हमारी ये कोशिश है कि त्वरित रूप से, तीव्र गति से और सरलता से हम हमारे लोगों तक हमारी परियोजनाओं को पहुंचाए। खास करके जो नए लोग हैं, वो अपनी पसंद के अनुसार चयन कर सकते हैं कि किस चीज को खरीदना है, किस चीज के साथ आगे बढ़ना है। तो अब जो दूसरा हब है वो हमारा नॉलेज हब है। आपको बता दें कि कृपया करके आप जमा का चिन्ह यहाँ पे दीजिए अगर आपको इसके बारे में पहले से पता है। और आपको बता दें कि ये एक ऐसा हब है जहाँ पे बड़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज को यहाँ पे पब्लिश कर पाएंगे। और आप देख पाएंगे कि आपके संगठन में भी न जाने कितने सारे पहले से ही कोर्सेज और पाठ्यक्रम जो है उपलब्ध हैं। तो जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान का हब है हमारा, इसके अंदर आप कोई भी जो पाठ्यक्रम है उसको आप यहाँ पे जोड़ पाएंगे। उसके लिए अलग अलग रेटिंग सिस्टम होगा। आपके पास मौका होगा कि आप प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र को भी आप जारी कर सकें। और ये मान लीजिए कि एकदम एक अलग व्यवसाय है हमारे बैक ऑफिस के अंदर, जो कि जिसकी जिम्मेदारी केवल आपको ऑनलाइन शिक्षा के लिए होगा। और शिक्षा आज सब कुछ है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे, अपने ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, और अगर आप पुरानी मानसिकता के साथ ही अटके हुए हैं, तो आपका जीवन भी उसी तरीके से अटका रह जाएगा। तो आपको बता दें कि जो बड़े बड़े सम्मेलन हैं जिसमें मैं जुड़ी हूँ, जैसे टोनी रॉबिन्स वगैरह है, उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि जो शिक्षा का बाजार है, वो आने वाले समय में $1 ट्रिलियन का बाजार होने वाला है। और इसकी बहुत ही जबरदस्त मांग होगी। और सही योग्यता के लिए सही उत्पाद के साथ मिलकर हम लोग तो एकदम तहलका मचा देंगे बाजार के अंदर और लोगों को शिक्षित करेंगे। तो आपको बता दें कि विषय जो है वो ब्लॉकचेन के विषय हो सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी के विषय हो सकते हैं कि किस प्रकार से आप निवेश कर सकते हैं, निवेश मानसिकता को कैसे बढ़ा सकते हैं, आध्यात्मिकता की ओर कैसे बढ़े। तो इस तरीके से बहुत सारी विषय हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को एक मजबूत व्यक्तित्व में ढाल सकते हैं। तो ये जो नॉलेज हब है, ये एक प्रकार का व्यवसाय के रूप में आने वाला है आपके सामने, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होगा, जो कि जबरदस्त एक शक्तिशाली शिक्षा की प्रणाली को दर्शाएगा। उस शिक्षा को लेके लोग इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने ज्ञान को आगे बढ़ा पाएंगे। और जो अंतिम है वो हमारा प्रोडक्ट हब है। आपको बता दें कि ये एक प्रकार का अलग व्यवसाय होगा, अलग प्रकार का बैक ऑफिस इसमें शामिल होगा। इसके अंदर आपके पास एक मौका होगा कि आप इसमें भौतिक उत्पादों को जोड़ सकें। तो मान लीजिए कि अगर बाजार जो है वो निवेश आधारित है या क्रिप्टो से जुड़ा हुआ है, तो जो प्रोडक्ट हब है उसके अंदर आप ऐसे उत्पादों को प्राप्त कर पाएंगे जिन्हें आप छू सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं उत्पाद जो कि एक देश के हिसाब से हो। तो इसके तहत हम बहुत सारे उत्पादों को हमारे इकोसिस्टम के अंदर लॉन्च कर पाएंगे। अब हमारे पास जैसे वियतनाम में बहुत सारे नेता हैं जो पिछले कई वर्षों से हमारे साथ हैं और जो कि स्वास्थ्य संबंधित उत्पादों को शुरू करना चाहते हैं। पर वो पहले ऐसा मुमकिन नहीं था, पर क्योंकि अब हमने प्रोडक्ट हब को विकास किया है, तो ये एक इस प्रकार का मंच बनने वाला है जहां पर आप अपने उत्पादों को शुरू कर पाएंगे, जारी कर पाएंगे यहाँ पे। और बड़े ही सरल ऐसे उत्पाद होंगे जिससे
हर कोई फायदा उठा पाएगा, जिसके लोगों को मांग होगी। तो ये जो 3 घटक हैं, हमारी जो 3 स्तंभ हैं, ये 3 मिलकर इसे हम बोलेंगे एमएलसीआई इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सभी आपस में एकजुट हुए हैं एक ही मंच पे। तो ये निर्भर करेगा कि आपकी क्या रणनीति है और उसी के अनुसार आप कार्य कर पाएंगे एक एक से दूसरे उत्पाद पे। तो कई ऐसे लोग हैं जो कि शायद पसंद करते होंगे भौतिक उत्पादों के, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि क्रिप्टो को पसंद करते होंगे, तो कुछ ऐसे होंगे जो कि शिक्षा को पसंद करेंगे। तो आप हो सकता है कि पहले ऐसे व्यक्ति हो जो कि इसका फायदा उठाए, क्योंकि देखिए मैं खुद भी, जो जैसे मान लीजिए अगर आपकी पसंद ऑनलाइन शिक्षा में है, तो आप जैसे मेरी तरह आगे बढ़ सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। न जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके उसको वास्तविक बाजार के अंदर उसमें कार्य कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ा इसका फायदा रहेगा। आप ये याद रखें कि ये जो तीनों है ना, ये आपस में एकजुट है, एक साथ ये डटे हुए हैं और जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि आपको इसी के तहत चयन करना है कि कौन सी चीज आपके लिए बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो हमारे जो टॉप लीडरशिप काउंसिल है और एजुकेशनल हमारे जो स्ट्रेटेजिक काउंसिल है, उनके साथ मिलके आप आगे बढ़ सकते हैं। अपनी पसंद के अनुसार आप अपनी यहाँ से चयन कर सकते हैं और उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। और आप इस स्लाइड में आप ये जो पहले 3 अक्षर है इसे ध्यान से देखें, DAO, तो डाओ, और साथ ही MLM स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक सपना होने वाला है सभी नेताओं के साथ, उस व्यवसाय के साथ आगे बढ़ने के लिए, एक ऐसा व्यवसाय जो कि जायज है, जिसके माध्यम से हर कोई फायदेमंद हो सकता है और पारदर्शिता से देख सकता है कि ओ कंपनी में क्या चल रहा है। तो आपको बता दें कि जो ब्लॉकचेन है उसका निर्माण भी केवल इसीलिए किया गया ताकि हम हर तरीके से आपको स्पष्ट रूप से चीजें दिखा सके और आपको अतिरिक्त रूप से सुरक्षा प्रदान कर सके, और आप ये देख सके कि दुनिया में जो भी चल रहा है उसके तहत हमें ये समझ में आया कि कोई भी कंपनी कभी भी शट डाउन हो सकती है और कई प्रकार के लोग घोटाला कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर जो मुख्य कंपनी के प्रबंधक हैं, अगर उनमें शिक्षा नहीं है, उनमें सही अनुभव नहीं है, तो जो उस कंपनी के अंतर्गत नेता कार्य कर रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं रहते। तो इसलिए हमारा ये ध्येय बनता था कि हम लोग एक सुरक्षित मंच लोगों को दे सके, और इसी के लिए हमने कॉइन सेट के साथ काम किया है और डाओ और MLM जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ा है, इसके साथ हमने काम करने की नीति बनाई है। इसके माध्यम से हम सभी लोगों को पारदर्शिता प्रदान कर पाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 दिन पहले हमारी कंपनी से जुड़े हैं या पुराने नेता हैं, आप देख पाएंगे प्रत्येक लेन देन को जो आपके नेटवर्क के अंतर्गत आ रहा जा रहा है। और इसकी वजह से हम हमारे लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो ये टटोल सके कि किस प्रकार की विचारधाराओं को हम लेके आए हैं जो कि सुरक्षा से जुड़ती हैं, और उसकी वजह से लोग जो हैं हमारी कंपनी पे विश्वास कर सकते हैं, एक हमारी मजबूत बुनियाद बन सकती है। तो क्यों बड़ी सारी जो परियोजनाएं हैं वो विकास नहीं करती बाजार में? बाजार में वो होती तो हैं और जैसा सोचा जाता है वो वैसे नहीं विकास कर पाती। तो अगर आप 2017 में देखें जहाँ पे बड़ी सारी जो क्रिप्टो परियोजनाएं हैं वो सफल हो रही थी, अब आप अगर उसके विरुद्ध देखते हैं तो अब बैंक के भी नियम और कानून जुड़ रहे हैं, बड़े सारी विनिमय जुड़ते जा रहे हैं, और बड़े सारे अलग-अलग जो अधिकारी लोग हैं, वो नियम और कानूनों को लागू करते हैं, विनिमय को लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए वो लोग जिनके पास ज्ञान का अभाव है या ऐसे लोग जो कि विनिमय का पालन नहीं करते, उनके जो उत्पाद है वो सफलतापूर्वक लॉन्च नहीं हो पाते। और इसी वजह से हमने सभी कारकों को मद्देनजर रखा है और उसको लेके हम लोग और भी सख्त रूप से नियम और कानून के सख्ती से पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हम एसटी परियोजनाओं के बारे में बात करें या ऐसी परियोजनाओं के बारे में बात करें कि जो कि डाउ प्रणाली पे आधारित हैं, लोगों को बस ये समझ में आए कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, और आप क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति है तो आप पे कोई भी आरोप नहीं लगा सकता कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे, और हर व्यक्ति जो है अपने हिसाब से अपना निर्णय ले सकता है। और दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं तो जिम्मेदारी के साथ अगर आप काम करते हैं तो उसका एक अलग मुकाम आपको देखने को मिलता है।
अब आने वाली जो कंपनियां हैं या तो सख्ती से विनिमय का पालन करेंगी, या एक ऐसी संरचना में वो जुड़ जाएंगी जहां पर वो ये देखेंगी कि कैसे आगे बढ़ना है बदलते हुए समाज के साथ। तो इसी वजह से अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करूं, या यूनाइटेड स्टेट के बारे में बात करूं, या रशिया के बारे में बात करूं, तो लोग, वो सभी लोग जो कि एक कंपनी के अंतर्गत एकजुट होते हैं, वहां पे हर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति पे निर्भर होता है, चाहे कोई टोकन है, चाहे कोई दूसरी चीज है। तो बाकी लोगों का जो है एक निर्णय लेने का उनमें भी क्षमता होती है। और इसी वजह से बड़ी सारी जो कंपनियां हैं वो ट्रस्ट को खोल रही है, जैसे यूनाइटेड स्टेट में ट्रस्ट खोला गया है, और बड़ी सारी कंपनियां जो हैं वो फिनटेक परियोजनाओं पे काम कर रहे हैं, और वो बिल्कुल आराम से काम करते हैं। और इसी वजह से बड़े सारे ऐसे भी उपकरण हैं जो कि उपलब्ध होंगे आने वाले भविष्य में, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आज भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हम हमारे व्यवसाय को सुरक्षित बना सकते हैं। जो प्रत्येक परियोजना है जो हमारी कंपनी के अंदर जिसको हम लेके आते हैं, हमें ये देखना होता है कि उसको किस तरीके से पैकेज करे कि वो सही तरीके से विनिमय के नियम और कानून की दीवारों के अंतर्गत आता जाए। कुछ ऐसे परियोजनाएं होती है जो कि लोकल होती हैं, तो कुछ ऐसी भी होती है जो कि ग्लोबल होती हैं। ये निर्भर करता है कि जो परियोजना है उसकी संरचना कैसे है, उसका ढांचा कैसा है, उसके किस बाजार में लेके आना है। तो डाउ एक ऐसी जगह होने वाली है जहां पे हम सबसे ज्यादा जिसकी क्षमता आज से ही देख पा रहे हैं, जिसके ऊपर केंद्रित होकर हम लोग काम करेंगे, और फिलहाल हम हमारे सिक्योरिटी टोकन पे भी काम करेंगे, जिसके बारे में आपको आने वाले अगले सप्ताह में हम बताने वाले हैं। और धीरे 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 हम लोग डाउ के साथ आगे बढ़ेंगे, और निवेश के बाजार और निवेश का ये जो हब है इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। लगभग लगभग मैंने आपको बता दिया है, पर फिर भी आपको मैं बताना चाहूंगी कि डाउ के क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपको डिसेंट्रलाइजेशन और जो रेगुलेटरी कंट्रोल है वो मिलता है। इसका ये मतलब है कि वो सभी लोग जो कि परियोजनाओं के अंदर शामिल हो रहे हैं, वो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही वोटिंग पावर भी हमारे पार्टिसिपेंट्स को सभी को प्राप्त होगा। उसमें एक समानता होगी। और कई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम ये कैसे देख सकते हैं कि जो वोट हुए हैं वो सही से हुए हैं या नहीं। तो एक सही वोटिंग प्रणाली को हम आपके लिए लेके आएंगे, जिससे सभी को सब कुछ देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर मैनेजमेंट का अभाव रहता है, तो चीजें जो है वो अनकोऑर्डिनेटेड होती है, वो ठीक से निर्णय लोग नहीं ले पाते हैं। तो मान लीजिए कोई ऐसा ना हो जो कहे कि मैंने ये निर्णय लिया इसलिए ये चीजें हो रही है, तो ऐसा डाउ में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलकर सभी लोग एक निर्णय पे आएंगे और वही निर्णय को लागू किया जाएगा। और साथ ही जो वित्तीय विभाग है, कोई वित्तीय विभाग नहीं होगा, सभी जो ट्रांजैक्शन है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से होंगे। इसका ये मतलब है कि आप जो सुरक्षा है उसको आप सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे मैं बहुत ही गहराई से कॉर्पोरेट के साथ पिछले 5 वर्षों से काम कर रही हूँ। मैंने बड़ी सारी ऐसी चीजें देखी हैं जिनको किया जा सकता था अलग तरीके से। और उसके लिए आपको एक सही संगठन का संरचना होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका संगठन का ढांचा ठीक से नहीं बना हुआ है तो लोग ठीक से निर्णय नहीं ले पाते। तो हम जैसे लोगों को तुरंत विड्रॉ करने की अनुमति नहीं दे पाते। विड्रॉ करने के लिए भी एक समय सारणी को रखा जाता है, एक समय अवधि को रखा जाता है, और उसी के अनुसार लोग विड्रॉ कर पाते हैं। तो लोग जो हैं अगर मान लीजिए कमीशन प्राप्त करते हैं और अगर उसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो व्यवसाय के लिए अच्छी बात नहीं होती। और इसी की वजह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से वो सभी लोग जो कि नेटवर्क को निर्माण करने वाले हैं उनको अनुमति भविष्य में मिलेगी कि वो त्वरित रूप से अपने कमीशन को विड्रॉ कर सके। और साथ ही जो पारदर्शिता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और बाकी प्रक्रियाओं पे, ये भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है वो भी आपकी एक तरीके से पारदर्शिता से होगी। और बड़े सारे ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे देश है जिन्होंने हमें ऐसा बोला है कि हम लोग एक विशिष्ट प्रोजेक्ट फंडिंग के साथ आगे बढ़े। तो अब आपके पास बिल्कुल एक ऐसा मौका है कि आप जो
हमारे समुदाय के प्रत्येक सदस्य से आप बात कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि अगली परियोजना क्या होगा, अगला यूनिकॉर्न क्या होने वाला है, वो कौन सी ऐसी परियोजना होगी जिसका हम निर्णय लेते हैं मिलकर कि हाँ हम इसका समर्थन देने को तैयार हैं। तो एडन और इयन ने ऑस्ट्रेलिया परियोजनाओं पे बहुत बढ़िया काम किया है, उन्होंने परियोजनाओं पे बहुत जबरदस्त काम किया, उसको मार्केटिंग करने पे भी वो लगे हुए हैं कि कैसे रणनीतियों को बेहतर बनाना है परियोजना से आधारित, ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके। तो जो कॉइनसेट बैक ऑफिस है, वो सभी लोग जो कि ऑस्ट्रेलिया के सदस्य है, निवासी हैं, वो आकर भी ये देख सकते हैं कि कैसे आप लाभान्वित हो सकते हैं। और आखिरकार आप ये समझ ले, जो कमिटमेंट है सभी पार्टिसिपेंट की फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, वो डाउ के माध्यम से अब मुमकिन हो पाएगा और हम लोग एक बहुत ही फायदेमंद संगठन का निर्माण कर पाएंगे। तो आप जब एक व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं जो कि अपनी चीजों के निर्माण के लिए जिम्मेदारी उठाते हैं, तो आप एक अलग तरीके से उसके लिए काम करते हैं, एक जिम्मेदारी से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी के पास एक ऐसा मौका है कि लोग ऐसा महसूस कर सके कि हाँ, मैं एक बड़ी ही विशाल चीज का भाग हूँ, एक बड़े ही विशाल संगठन का निर्माण कर रहा हूँ और मेरे को हर तरह से सुना जा रहा है, मेरी बात को तवज्जो दिया जा रहा है और मिलके मैं भी निर्माण प्रणाली का एक हिस्सा हो सकता हूँ। मैं भी एक उद्यमियों की तरह आगे बढ़ सकता हूँ। और ये जो है, ये मुझे ध्यान है कि जब एंड्रे ने विश्व का नया आर्थिक विकास का परिचय दिया था, तब उन्होंने हमेशा प्रचार किया था इस विचार का कि हमें दीर्घकालिक निवेश के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमें एक पोर्टफोलियो का निर्माण करना चाहिए जो कि हमारे आने वाली जो हमारी आने वाला जो युग है, जो हमारी पीढ़ियां हैं, वहां तक भी हम हमारी विरासत को पहुंचा सके। तो बिल्कुल अब आप ये जो नेटवर्क है इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, ये आपकी आय की धारा है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं आज और अभी। तो बिल्कुल ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं कि आप एक पोर्टफोलियो का निर्माण करें जिसके माध्यम से आपको एक निष्क्रिय आय कमाने का मौका मिलेगा और उससे आपके जितने भी खर्चे हैं वो आप प्राप्त कर पाए, उसको पूरा कर पाएंगे और साथ ही लाभांश भी प्राप्त कर पाएंगे। तो बिल्कुल हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप पे निर्भर करता है कि आप किस परियोजना के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उसका चयन खुद कर सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी आप उठा सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो कि संतुष्ट हैं, जो कि गर्वित हैं, ऐसे लोग नहीं जो कि शिकायत करते रहते हैं हर वक्त कि हमें कब लाभांश मिलने वाला है, हमें संपत्ति कब मिलने वाली है। ऐसा नहीं, हमें ऐसे समाज का निर्माण और मैं करना इस है जो कंपनी के कि अंदर बहुत काफी समय से संतुष्ट भी है। हूँ। और हम लोग जो कर रहे हैं, बहुत बहुत सारे लोग जो हैं उनके रुझान इस प्रकार होते हैं कि वो बहुत ज्यादा शिकायत भी करते हैं। और ठीक भी है कि कुछ लोग जो हैं वो उस पृष्ठभूमि से आते हैं जहां पर वो कंपनी का मिशन विजन को समझते हैं, दीर्घ काल के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जो सस्ता खरीद के महंगा बेचना चाहते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो नेटवर्क है वो विभाजित है दो दो पक्षों के अंदर। लेकिन अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि अब हम लोगों को एक ऐसी प्रणाली बनानी होगी जहां पर दोनों फायदे आपको मिले, जहां पर आपको दीर्घकाल के फायदे भी मिले और साथ ही साथ लघु काल के भी फायदे मिले। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो मार्केट हब की अगर हम बात करते हैं तो ये पहले ही बन चुका है और इसका शुभारंभ जो है 21 अप्रैल 10 बजे सेंट्रल टाइम के अनुसार, 11 बजे मॉस्को, 12 बजे दुबई के हिसाब से होगा। और ये मार्केट हब जो है वो सभी के लिए खुल जाएगा, शुभारंभ होगा उसका। और जहां पर आप इस चीज को सुनिश्चित कीजिएगा कि कॉइनसेट के अंदर जितने भी आपके बैक ऑफिसेज हैं उनके जितने भी जो जो शेष राशि है उसका आप इस्तेमाल कीजिए किसी भी चीज को खरीदने के लिए, ताकि जो आने वाले भविष्य के अंदर हम देखेंगे कि अगर जो ये शेष राशि है वो उनको किस प्रकार से नए प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर जाना है। लेकिन अधिकांश लोग जो होंगे, आपके जो पैसे होने हैं वो मुख्य अकाउंट में होने चाहिए और उसको आप जरूर खर्च कीजिए माइग्रेशन से पहले, ताकि इसका मतलब यानी कि आज 18 तारीख है, हमारे पास 21 तारीख तक 3 दिन है। और 21 अप्रैल को हम लोग कॉइनसेट मार्केट हब को जो है वो हम लोग उसका शुभारंभ करेंगे। और जो हर एक उत्पाद है वो नए प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा। जो पुराना जो बैक ऑफिस है वो केवल और केवल जो है जो पुराने उत्पाद और ऐतिहासिक डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 21 अप्रैल के बाद जो हमारे जो
प्रोडक्ट लॉन्च होगा या फिर जो हमारी बिक्री होगी वो सभी सभी की सभी मार्केट हब के अंदर होगी। और उसके बाद मार्केट हब के बाद हम लोग एजुकेशन हब का शुभारंभ करेंगे, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो मार्केट हब आपकी जो है वो पहुंच बनाएगा नई प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए, नए नए लोगों को, नए नए सहभागियों को आकर्षित करेगा। और साथ ही साथ ये एक ऐसा स्थान होगा हमारे लीडर्स के लिए जो कि वाकई में अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, और जो मार्केट हब के ऊपर आपकी स्थिति, स्टेटस, आपके बोनस, आपका विड्रॉल, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो मार्केट हब के ऊपर होंगी। और साथ ही साथ जो है आप जो जो आपकी जो भागीदारी है वो भविष्य के टोकन के अंदर भी होगी, जो कि मार्केट हब के अंदर होंगे, जो कि आपको वोटिंग राइट्स भी प्रदान करेंगे। और कुछ एक ऐसे पैकेजेस हम लोग जो शुरू कर रहे हैं कॉइनसेट टीम के साथ, आईटी टीम के साथ। और हम लोग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को शुरू करेंगे जहां पर आपके पास वो हक होंगे कि आप वोटिंग जो है वो सबसे पहले कर सकते हैं। तो मार्केट हब जो होगा वो एक ऐसा मंच होगा जहां पर आपको परियोजनाएं मिलेंगी। परियोजनाओं को आप प्रमोट करना चाहते हैं या सभी परियोजनाओं का प्रचार करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर होगा। उसके बाद मार्केट हब को हम लोग जो है वो अलग अलग मंचों के साथ जोड़ेंगे, उसको एकीकृत करेंगे, और लोग जो हैं वो देख पाएंगे कि जो 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 सामान्य न्यूज, जो जनरल समाचार, जो जो आपके जो समाचार हैं वो आपको प्राप्त होंगे। और आपको पता चलेगा कि आपने कितनी कमाई की और किस प्रकार से आपका बैलेंस बढ़ता जा रहा है। और जो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि आपकी जो स्थिति है वो एजेंट से प्रेसिडेंट के अंदर जो बनती है, जो जो पद आपका जो पद जो जो आपका पद जो है वो बढ़ रहा है, तो वो भी आपको मार्केट हब में देखेंगे। और जो विपणन योजना के साथ जुड़े होने के कारण उसके कुछ वीडियोस जो हैं वो भी मार्केट हब के ऊपर ही प्राप्त होंगे। तो अब यहाँ पर जो प्रश्न आ रहा है कि बोनस, जो जो बोनस का क्या होगा, तो जी हाँ, तो बोनस जो है वो वाकई में वही रहेगी। आईटी जो है वो 2 या 3 दिन लेगी, और जो पैसा है वो पुराने बैक ऑफिस से लेकर मार्केट हब में लेकर आएंगे। तो 21 को हम लोग इसका शुभारंभ करने वाले हैं, और उसके बाद जो भी वित्तीय हस्तांतरण होने वाला है अकाउंट्स के अंदर, तो 3 दिन तक लग सकते हैं। तो आपके सभी के सभी जो बोनसेस हैं वो पुराने बैक ऑफिस से वो नए मार्केट हब में चले जाएंगे। और मार्केट हब के अंदर आप जो है जो जो विड्रॉल्स हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो वो विड्रॉल्स जो है वो 48 घंटों में आप कर पाएंगे, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसी समय विड्रॉल्स जो है वो प्राप्त हो जाएं। तो ये एक हमारी रणनीति है, ये एक हमारी योजना भी है कि हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाएं। तो डाओ जो है, अभी तक डाओ ने ऐसी ऐसे कुछ टूल्स, ऐसे कुछ उपकरण जो हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ये सभी की सभी विड्रॉल्स जो हैं वो उसी क्षण हो जाएं। तो डाउ मार्केट हब तुम डॉकेट डाउ मार्केट हब जो है वो थोड़ा समय के बाद उसका शुभारंभ होगा, क्योंकि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं डाउ की संरचना के ऊपर। और कंपनी जो एसटीओ बॉक्स जो है वो हमारी मदद कर रही है कुछ विचारों को किस प्रकार से उनके ऊपर अमल करना है। और डाउ जो है वो बहुत ही सरल है। यदि हमारे पास केवल 50 लोग होते कंपनी के अंदर, लेकिन जब हमारे पास लाखों लोग कंपनी के अंदर होंगे या 10 लाख लोग हमारे साथ होंगे, तब थोड़ा सा जटिलता जो है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए तो सबसे पहला कदम जो होगा कि हम लोग नए प्लेटफॉर्म के ऊपर माइग्रेट करेंगे, हस्तांतरण करेंगे, और उसके बाद हम उसके अंदर सभी उपकरण को का शुभारंभ करेंगे, लॉन्च करेंगे, ताकि बिजनेस लीडर्स जो हैं वो सभी के सभी अपने विपणन योजना और मार्केटिंग प्लान के साथ जुड़ जाएं, जो कि सभी लोग जिससे प्यार करते हैं। और भविष्य के अंदर जब हमारा नेटवर्क जो है, जो नेटवर्क को हम थोड़ा सा और बेहतर बना लेंगे, तब हम रणनीतियां देखेंगे कि किस प्रकार से हम डाउ मार्केट हब में अपना कदम रख सकते हैं। तो दूसरा, प्रोडक्ट हब। तो जो प्रोडक्ट हब है वो थोड़ा सा देर से आ रहा है, और जैसा कि आपको बताया है कि ये नए नए उत्पाद आपके लिए लेकर आएगा, नए नए नवाचार, अभिनव उत्पादों को लेकर आएगा। और बाजार के अंदर हम लोग यहाँ पर आपको बता दें कि विपणन योजना को हम लोग नहीं बदलने वाले हैं। एक बैक ऑफिस होगा, और जो सारी की सारी जो जानकारी है वो सभी उत्पादों के साथ जुड़ जाएगी। तो हम लोग जो है प्रोडक्ट हब जो है वो थोड़ा सा
देर में शुभारंभ करने वाले हैं, लेकिन आने वाले प्रस्तुतिकरण में आपको बताएंगे कि इसका किस प्रकार से रोड मैप या मानचित्र क्या होने वाला है। तो प्रोडक्ट हब क्या है? तो प्रोडक्ट हब आपके पास एक मौका है कि आप अपने लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं, अपने उत्पादों की पसंदीदा उत्पादों को चुन सकते हैं, अनुशंसा कर सकते हैं। उसके बाद आप अलग अलग ब्रांड की मार्केटिंग सामग्री, विपणन सामग्री का अध्ययन कर सकते हैं। ये सब अलग अलग कंपनीज भी हो सकती हैं, तो कुछ ऐसे उत्पाद भी हो सकते हैं जो कि हमारे द्वारा, हमारी कंपनी द्वारा जो है वो संगठित किए जाएंगे, और बाकी के जो उत्पाद होंगे वो थर्ड पार्टी के उत्पाद होंगे। और जैसा कि आपको विश्व के नए आर्थिक विकास के अवधारणा के बारे में पता है कि हम लोग कहते हैं कि लोग हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो सहमालिक होते हैं, और वो लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। तो प्रोडक्ट हब जो होगा वो उत्तर लेकर आएगा उन लोगों के लिए, उन जरूरतों के लिए, जिन उत्पादों की, जिन सेवाओं की हम लोगों को जरूरत होगी वो इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। और लोग जो हैं वो वो एक ग्राहक के रूप में, और साथ ही साथ मालिकता के मौके भी उनको दिए जाएंगे। और यदि वो उसको लेना चाहें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वो जो है वो ग्राहक रहकर भी इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो उत्पाद होंगे वो मार्केट हब में भी होंगे और प्रोडक्ट हब में भी होंगे। तो इस प्रकार से आप नए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। B2B, B2C, ये सभी चीजें इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी उपलब्ध होंगी। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तीसरा जो है नॉलेज हब है, ज्ञान हब, और ये जो है प्रोडक्ट हब से पहले ही उसका शुभारंभ होगा। तो हमारी जो रणनीति रहेगी वो हम लोग मार्केट हब को शुरू करना चाहेंगे, ताकि हमारे पास कुछ उत्पाद हो, ताकि हम लोग उन उत्पादों को आगे बढ़ा सकें, उनका विपणन कर सकें, उनके बारे में प्रचार कर सकें। उसके बाद नॉलेज हब होगा, आपको हम बताएंगे कि नॉलेज हब कब शुरू होगा। और उसके बाद तीसरा हमारा प्रोडक्ट होगा, हब होगा, जिसको हम थोड़ा उस नॉलेज हब के बाद लॉन्च करेंगे। तो कुछ भी जानकारी, कुछ भी शिक्षा ब्लॉकचेन के ऊपर, या फिर आप बेहतर माँ बाप कैसे बने, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इस नॉलेज हब के अंदर होंगे। लोग इसको चुन पाएंगे कि किस उत्पाद को वो खरीदना चाहते हैं, किसको लॉन्च करना चाहते हैं। तो ये पूरे विश्व के लोगों के लिए उपलब्ध होगा। तो वाकई में हम ये जानते हैं कि शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती। तो 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 केवल और केवल भाषा की वजह से ये हो सकता है कि कुछ पाठ्यक्रम एक विशिष्ट भाषा में हो, पर मुझे ये लगता है कि कुछ भी प्रचार किया जा सकता है नॉलेज हब के अंदर, क्योंकि शिक्षा का की कोई सीमा नहीं हो सकती। एक देश के अंदर शायद एक विषय के ऊपर ज्यादा प्रासंगिक हो सकता है कि वहां पर हम लोग सुरक्षा की बात करें, परिसंपत्तियों की सुरक्षा की, और दूसरे देश के अंदर इसी विषय के ऊपर हम दूसरे तरीके से बात करें, तो किसी दूसरे दृष्टिकोण से बात कर सकें। तो नॉलेज हब के ऊपर किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रमों को लॉन्च किया जा सकता है, और ये सभी के सभी नेटवर्क्स के ऊपर होंगे। और यही खूबसूरती है, क्योंकि हम सभी के सभी लीडर्स जो हैं, जो जो हम लोग सभी लोग जो हैं, वो कितने ही पाठ्यक्रमों के अंदर हम लोग भाग लेते हैं। तो आप प्लस दबाकर हमें ये पुष्टि कीजिए कि पिछले 3 महीनों में यदि आपने कोई पाठ्यक्रम ऑनलाइन आपने किया हो, तो इस जो विश्व है वो इतनी तेज गति से बदल रहा है, और यदि आपने अपने ज्ञान को, उसको यदि आपने अपडेट नहीं किया, उसको प्रासंगिक नहीं किया, तो वाकई में जो है आप पीछे रह जाएंगे। तो एक तेज गति के साथ एक भूख और प्यास की तरह ही आपको ज्ञान की भी भूख और प्यास होनी चाहिए। तो यहाँ पर केवल आप अपनी जानकारी नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि ये एक ऐसा मंच होगा जहां पर आप जो है MLCI का भी प्रचार कर पाएंगे अपने नेटवर्क के अंदर। तो अब जैसे कि आप कल्पना कीजिए कि टोनी रॉबिन्स का जो ऑनलाइन कोर्स है, तो आप ग्राहक के रूप में उसको खरीद सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर कुछ कमा नहीं सकते। यदि आप इस पाठ्यक्रम का प्रचार करते हैं अपने दोस्तों के साथ, आप उनको जाकर कहते हैं कि देखिए इस पाठ्यक्रम ने मेरा पूरा का पूरा जीवन बदल दिया, तो आप केवल अनुशंसा कर सकते हैं। और जब तक आप ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन जाते, आपको इसकी अनुशंसा के पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक ऐसा मंच बना रहे हैं, यदि आपको लगता है कि ये पाठ्यक्रम वाकई आपको लगता है कि जो व्यवहारिक है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं और इसकी आप अनुशंसा करना चाहते हैं, तो आप इस अनुशंसा के ऊपर पैसे भी कमा सकते हैं और अपना पूरा का पूरा जो व्यवसाय है वो इसके ऊपर बना सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपना पूरा का पूरा जो अपना व्यापार है वो दो
दो ही साधनों के ऊपर बनाया। उन्होंने पहले अपनी किताबें और दूसरा उन्होंने अब एक खेल का इजाद किया, जहां पर उन्होंने लोगों को सिखाया कि वो किस प्रकार से निवेश कर सकते हैं। और ये केवल दो साधन ऐसे थे जिसके माध्यम से उन्होंने अपना पूरा व्यवसाय ही बना डाला। रॉबर्ट कियोसाकी के पाठ्यक्रम, रॉबर्ट कियोसाकी की किताबें, और ये केवल और केवल जो है वो ज्ञान के ऊपर ही उन्होंने, उसी संरचना के, ज्ञान संरचना के ऊपर ही अपने व्यवसाय को बनाया। तो नॉलेज हब जो है वो वाकई में आपके लिए एक स्टैंड अलोन व्यवसाय के रूप में कार्य कर सकता है, जहां पर आप जो है आप पेशेवर रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं, व्यवहारिक रूप से अपने व्यवसाय को जो है प्रचार कर सकते हैं और किसी भी पाठ्यक्रम का प्रचार कर सकते हैं। तो आइए अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर आपको जो मैंने अभी बताया ये सभी कुछ इस स्लाइड के ऊपर है। तो जैसा कि आप यहाँ पर आप जो है जो सबसे ज्यादा चर्चित विषयों के ऊपर और शिक्षा विकल्पों के ऊपर आप बातचीत करेंगे। आप जो है अपनी दक्षता को बढ़ा सकते हैं, पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। कुछ पाठ्यक्रम जो है वो प्रमाणीकरण किए जाएंगे, कुछ पाठ्यक्रम जो है वो आंतरिक रूप से प्रमाणीकरण किए जाएंगे। और आरमान जो है वो आपके साथ जिन्होंने एवेंटी के अंदर भाग लिया था, तो हम लोगों ने बहुत सारे समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर किया था, और उनमें से एक जो हस्ताक्षर हुए थे वो बहुत ही बड़े एक ऐसे 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 जो ब्लॉकचेन को जो लोग सीखना चाहते हैं या डाओ के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक ऐसी संस्था थी जो कि यूरोप में और पूरे विश्व के अंदर जो प्रमाणीकरण प्राप्त कर सकते हैं इस संस्था से। और ये संस्था काफी प्रचलित संस्था है और ये पेशेवर संस्था है, और ये काफी मान्यता प्राप्त जो आपको प्रमाण पत्र हैं वो प्राप्त होते हैं। तो ये प्रमाण पत्र आपको प्राप्त होते हैं, और कुछ प्रमाण पत्र आपको आंतरिक रूप से प्राप्त होते हैं। और उसके बाद हम उस अवधारणा की भी बात करेंगे कि यदि अगर आपने कुछ पाठ्यक्रमों को पूरा कर लिया है तो आपको अतिरिक्त बोनस भी प्राप्त होंगे अपने निवेशित साधनों से। तो जैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टर का जो पाठ्यक्रम था, जब आप एपीआई के अंदर जब आपने आपने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 जब आपने पूरा किया था, और उस निजी निवेशक की अकादमी के जो पाठ्यक्रम थे, उनके जो पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद आपको प्रमाण पत्र प्राप्त हुए, और उसके बाद आपको अतिरिक्त बोनस प्राप्त हो रहे थे, WCRU टोकन प्राप्त हो रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर जो है लोगों को जानकारी, लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, और साथ ही साथ उनको हम लोग बढ़ावा भी देना चाहते हैं कि वो इस शिक्षा को प्राप्त करें, और साथ ही साथ लोगों को प्रोत्साहित भी करें कि वो अपनी शिक्षा को प्राप्त करें, क्योंकि शिक्षा ही वो कुंजी है। यदि आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप जो है अपने पैसे को गंवा डालेंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि निवेश कहाँ करना है। तो जब तक आपको शिक्षा प्राप्त, निवेश की शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक आप हमेशा दूसरे लोगों को अपने निर्णय के ऊपर लोगों को आप जो है वो गलत ठहराएंगे। और यहाँ पर ये वाकई में देखिए, मुझे लगता है कि किसी के ऊपर दोष लगाने से पहले मुझे लगता है कि हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लोग कितना शिक्षित हैं, हमें इन चीजों के बारे में कितना पता है। और ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम लोग इस निवेश को करना चाहते हैं, तो करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, हमारे क्या लक्ष्य हैं। और जब चीजें गलत जाती हैं तो लोग दूसरे लोगों को दोष देते हैं। जब आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो तीन उंगलियां आपकी तरफ भी इशारा करती हैं। तो इसीलिए यदि आप ऐसे व्यक्ति नहीं बनना चाहते हैं जो दूसरों को दोष दें, सरकारों को दोष दें, और साथ ही साथ क्रिप्टो प्रत्याशियों को आप दोष दें, लेकिन आप एक ऐसे लीडर बनना चाहते हैं जो कि इस निवेश को इसलिए कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी कि आप शिक्षा अपने पूरा कीजिए, अपने पाठ्यक्रमों को पूरा कीजिए, निवेश पाठ्यक्रमों को पूरा कीजिए, ताकि आपके पास शिक्षा और निवेश का ज्ञान हो, ताकि आप जो है अपने जो भी आप निर्णय ले रहे हैं उन निर्णयों को अपनी शिक्षा के पृष्ठभूमि पर रख कर सकें, और ये बहुत शक्तिशाली होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और अब ये देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा, ये अवधारणाएं कैसे काम करेंगी। तो तीन चीजें हैं, मार्केट हब, नॉलेज हब, और हमारे पास जो है तो जैसे कि अगर हम लोग हमारे पास
यहाँ पर कॉइनसेट के समुदाय के साथ यदि आप जुड़ते हैं या न्यू के समुदाय के साथ जुड़ते हैं, और अब आप एक अपने उत्पाद को लॉन्च करना चाहते हैं, और यहाँ पर पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, आप देखेंगे कि ये नेटवर्क, क्या ये उत्पाद दिलचस्प है या नहीं है। तो हमारे पास लीडरशिप काउंसिल के अंदर वोटिंग पावर है। तो लीडरशिप काउंसिल के अंदर जो लोग हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो नंबर 1 दबाइए यदि आपने किसी हाल ही में हुई परियोजना के ऊपर आपने वोट किया है। तो यहाँ पर आप जो हैं, यहाँ पर कितने भी जो भी परियोजनाएं लोगों तक हम लेकर आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हम लोग उन परियोजनाओं को बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं। उसके बाद लीडरशिप काउंसिल के लोगों से उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या ये परियोजना या ये उत्पाद नेटवर्क की बेहतरी के लिए है, क्या इस उत्पाद को आगे लेकर आना चाहिए। तो यदि हाँ, तो ये जो उत्पाद है इनकी वोटिंग की जाती है, और उसके बाद ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं। तो जो लोग इस परियोजना का समर्थन करते हैं, और ये किस देश के अंदर है, तो उनके, तो ये लोग जो हैं ये निवेश, उसको इसको निवेश के रूप से, आर्थिक रूप से समर्थन करते हैं, या फिर यदि ये परियोजनाएं जो हैं, या ये परियोजना कोई एक पाठ्यक्रम है, शिक्षा पाठ्यक्रम है, तो ये किस प्रकार फायदेमंद है। तो यहाँ पर हम लोग जो अर्ली स्टेज के, यानी कि जो जो पूर्व जो चरण के जो परियोजनाएं हैं वो लेकर आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एफएनटी। तो एफएनटी जो है वो केवल और केवल हमारे समुदाय के लिए जो है वो लॉन्च किया गया है। सोल भी जो हमारे समुदाय के लिए लॉन्च किया गया है, और जिन लोगों का सोलबी के साथ संबंध है, तो वो लोग जो है वो मार्केट के मूल्य से कम मूल्य पर इसको खरीद भी सकते हैं। तो ये एक आपके पास मौका है कि आप अपने पूरे के पूरे व्यवसाय को इसके इर्द गिर्द बना सकते हैं। किसी भी उत्पाद जो हम लॉन्च करने वाले हैं उसके इर्द गिर्द बना सकते हैं। लाभांश आय होगी, अतिरिक्त आय होगी, और यदि कोई निष्क्रिय आय की धाराएं भी हैं तो वो भी जो है वो भी आपके पास लेकर आई जाएंगी। और यदि कुछ टोकन्स हैं, कुछ यूटिलिटी टोकन्स हैं, ये अब परियोजनाओं के ऊपर आधारित है। तो वो किस प्रकार से जो है, जो उनका मानचित्र क्या है, क्या क्या उत्पाद लॉन्च होने हैं, तो ये सारे के सारे चरण, ये मैप, ये है, ये सारे की सारी अवधारणाओं से लेकर, परियोजनाओं की अवधारणाओं से लेकर किस प्रकार से एक उत्पाद तक ये परिवर्तित होते हैं। तो एक विचार से वोटिंग, वोटिंग से बैक ऑफिस, बैक ऑफिस से व्यवसाय, व्यवसाय के बाद फंडिंग, फंडिंग, और यदि यदि कोई विशिष्ट उसकी जरूरतें हैं किसी एक देश को लेकर, तो वो भी, उस चीज का भी हम सूचीबद्ध करते हैं। तो अब ये किस प्रकार काम करेगा, तो ये जो प्रोजेक्ट हब है वो मार्केट हब की तरह ही काम करेगा। और यहाँ पर ये समुदाय तक हम लेकर आएंगे ये प्रोडक्ट हब, जो प्रोडक्ट हब के ऊपर ये उत्पाद आएगा। और ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि अमेजोन के अंदर होता है, और उसी प्रकार ये रेफरल के ऊपर आधारित होगा। और ये जो है मार्केटिंग और उत्पाद को जोड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको प्रोडक्ट हब बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा एमएलसीआई के अवधारणाओं के साथ जुड़ा रहेगा। और हर एक उत्पाद जो है, आप जो भी उत्पाद जो यहाँ पर लॉन्च होगा, तो उसके जो निर्माता हैं वो हमारे साथ दिलचस्पी इसलिए दिखाएंगे क्योंकि उनको हम लोग ज्यादा, जो ग्राहक हैं वो उनके साथ जोड़ेंगे। और ये वाकई में जो है ये पूरे के पूरे विश्व स्तर के ऊपर इसको हम लोग लॉन्च कर पाएंगे। एवोसेंट एक बहुत बढ़िया उदाहरण है जहां पर हम लोगों ने इसको स्थानीय रूप से इसको लॉन्च किया, जहां पर लोग जो थे उस समय भौतिक उत्पाद को दुकानों से खरीद सकते हैं, वही केवल खरीद सकते थे। और शायद बहुत साल लग जाते उसको, अगर हम लोग पूरे के पूरे विश्व स्तर पर उसको लेकर लेकर जाने की कोशिश करते। लेकिन चूंकि हमारा समुदाय पूरे के पूरे विश्व स्तर पर है, तो इसीलिए हम लोगों ने इस पूरे के पूरे एवोसेंट को जो है वो हम लोगों ने इसको उत्पाद किया, उसको पूरे वैश्विक स्तर के ऊपर लॉन्च किया। तो ये एक रणनीति थी, और ये रणनीति उन लोगों के लिए विशेषकर है जो कि दिलचस्पी दिखाते हैं वैश्विक उत्पादों के ऊपर। और यहाँ पर जो जो आप देखेंगे कि भौतिक उत्पाद के साथ साथ मार्केट हब जो है ये आपको उत्पादों के साथ साथ आपके लिए व्यवसायिक मौके भी लेकर आएगा। और चलिए आगे चलते हैं। और अंततः
मैं यहाँ पर शिक्षा के बारे में बात करूंगी, तो ये कोई उत्पाद नहीं है, लेकिन ये एक शिक्षा हब है, ज्ञान हब है, एजुकेशन हब है। तो एक ऐसे उत्पाद हम लोग लेकर आएंगे जो कि शिक्षा के साथ जुड़े होंगे। ये सभी के सभी नॉलेज हब के ऊपर आएंगे। और आप यहाँ पर एक, जैसा कि मैंने कहा कि अपना पूरा व्यवसाय आप जो है किसी एक विशिष्ट उत्पाद के ऊपर आप बना सकते हैं। बहुत सारी मान्यताएं, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन जो है वो अध्यापकों, विद्यार्थियों के बीच में दी जाएंगी। अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स जो जो हैं, सामग्री उत्पादक जो हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट हब के अंदर, क्योंकि ये जो तीन स्तंभ हैं, ये सभी तीनों स्तंभ जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये एक एमएलसीआई का मेगा सिस्टम बनाने में समर्थित होंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो है अ, हम लोग जो है इन सभी चीजों से हम लोग कंपनी की आय को बढ़ा पाएंगे, शिक्षा के उत्पादों को जोड़ पाएंगे, और साथ ही साथ पूरे विश्व के ऊपर हम प्रभाव डाल पाएंगे। यदि आप सामग्री के क्रिएटर हैं, आप उत्पादक हैं, तो आपके पास बहुत बढ़िया मौका है अपने सामग्री को आगे लेकर आने का। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप वाकई में अपनी सभी सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाठ्यक्रमों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए, फिर चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो व्यवहारिक शीर्षक हो। तो अब मैं यहाँ पर अपने व्यवसायिक पार्टनर को, अपने दोस्त को बुलाना चाहूंगी, जो कि पिछले एक साल से काफी व्यस्त हैं और पूरे विश्व के अंदर पिछले 6 महीनों से वो पूरी यात्राएं कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। और वाकई में जब आप देखिए वो कितने कितने नए नए प्रारूप इनके देखने के बात आ रही हैं। वो कभी सरकारों से बात करते हैं, कभी वो बहुत ही प्रसिद्ध लोगों से बात करते हैं, कभी वो आम लोगों से बात करते हैं। और ये वाकई में हमारे लिए कॉन्सेप्ट के पीछे एक प्रेरणा स्रोत है। और हम लोग पूरे का पूरा समुदाय जो है वो वाकई में गर्वित महसूस करता है आर्मन्स के साथ काम करने के लिए, जिन्होंने वाकई में कॉन्सेप्ट के रूप में इसको एक नया प्रारूप हमारे लिए लेकर आए हैं। तो अरमांस कह रहे हैं, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो 10 दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। और सबसे पहले मीला सर्जिकोवा के लिए बहुत बहुत प्यार, क्योंकि आपने देखा कि उन्होंने अपना जो नया हेयर स्टाइल जो है वो उन्होंने आज आप लोगों के सामने रखा। तो क्या आपने ध्यान दिया उनके नए हेयर स्टाइल के ऊपर? तो आज शायद मीला जो है वो अलग सी लग रही थी। तो मीला, क्या आप एक बार वापस आएंगी और अपनी हंसी हमारे साथ साझा करेंगी? धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीला। और आगे बढ़ते हैं। और सभी को यहाँ पर 1 से 10 के स्केल के ऊपर आप 10 दबाइए यदि आपको समझ आ गया है कि मीला ने जो प्रस्तुतिकरण किया वो आपको पूर्ण रूप से आप समझ चुके हैं। और नंबर 1 दबाइए यदि आपको वाकई में पता नहीं चला कि मीला किस चीज के ऊपर बात कर रही थी। तो यहाँ पर मैं अपनी दूरदर्शिता और अपने दृष्टिकोण से आपके साथ चीजों को साझा करना चाहूंगा। मैं किस प्रकार से इसको देख रहा हूं। हम कुछ नया नहीं बना रहे हैं। यदि आपको याद होगा तो एंड्रे हवरोतव जो थे, वो वो देखिए, वो हमेशा एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे जिन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया, जिन्होंने हमें, जो हमारे मार्गदर्शक रहे, जिन्होंने दूरदर्शिता दिखाई, जिन्होंने मिशन दिखाया, ताकि हम लोग जो हैं अपने जीवन के अंदर कुछ मूल्य लेकर आ सकें, कुछ कुछ अपने जीवन के अर्थ को ढूंढ सकें। मैं पिछले कुछ महीनों से जो लोगों को से मैं मिल रहा हूं, तो वो काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि कितने बड़े मिशन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और वो किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। और यही एक कारण है कि हम लोग ये क्यों इन सभी चीजों को कर रहे हैं। और एंड्रे हवरोतव ये कहते थे कि 3 स्तंभ जो हमारे व्यवसाय के अंदर हैं वो हैं, सबसे पहली शिक्षा। और अगर आपने आज देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो शिक्षा की शक्ति को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और मैं आपको बताता हूं कैसे। आप मुझे ये बताइए कि कितने लोगों में से आप ये जानते हैं कि जो अभी हाल ही के अंदर
बिटकॉइन और क्रिप्टो बाजार के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है, तो आप अगर प्लस दबाइए यदि आपने इसका फायदा उठाया। कितने लोगों को ये पता है कि जो बैंक्स हैं वो गिर रहे थे, गिरावट आ रही थी। अगर आप प्लस दबाइए यदि आप इनके बारे में जानते हैं, और यदि आप ये सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने मस्तिष्क को पढ़ाना पड़ेगा, नई जानकारी देनी होगी। और अभी मैं हाल ही के अंदर जब मैं गूगल में सर्च कर रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि ये इंडस्ट्री, ये उद्योग कितना बड़ा है। तो मैंने ये देख रहा था कि 2018 के अंदर जो एजुकेशन, जो ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री है वो $100 बिलियन से ज्यादा की है, और ये बढ़ रही है। और 2025 के अंदर जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम है और अलग अलग तरीके से जो आप अपने ज्ञान का वर्धन करना चाहते हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो बहुत वो जो है वो 100% और बढ़ जाएगी। तो यानी कि वो $200 बिलियन तक वो 2025 तक पहुंच जाएगी। और हम लोग अगर अपनी बात करें तो जानकारी, ज्ञान, शिक्षा हमेशा हमारा हमारी नींव रही है। तो जब आप शिक्षा की बात करते हैं, जब हम नॉलेज हब की बात करते हैं, तो नॉलेज हब का होना बहुत जरूरी है। और उसका कारण ये है कि यदि हम लोग अपने को मूल जो जो मूल विचारधारा को यदि हम लोग विकसित करेंगे, जो कि हमारी मूल में होगा, जो कि हमारी नींव में होगा, तो हम लोगों को ये हमेशा पता रहेगा कि हम लोगों को दूसरे अलग अलग नए नए उत्पादों के साथ क्या करना है। जैसे कि बहुत ही शीघ्र आप देखेंगे कि हमारे जो ऑस्ट्रेलियन लीडर्स और पार्टनर्स हैं, जो कि पूरी की पूरी अवधारणा को समझते हैं, जिन्होंने अपने आप को शिक्षित किया है, वो ऐसे उत्पादों को लेकर आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये शुरुआत से है, और ये वाकई में होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। एंड्रे ने ये पूरे के पूरे व्यवसाय को शुरू किया। और अब मैं ये कहूंगा कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब एंड्रे हवराता अपने व्यवसाय को, जब वो एमएलसीआई के व्यवसाय को शुरू कर रहे थे, तो वो केवल और केवल इसलिए शुरू कर रहे थे ताकि जो है वो निधि का जुगा जो जो जुटा रहे थे, ताकि आपको उसके साथ ही साथ आपको शेयर दे रहे थे कंपनी के, ताकि आपको भी आगे चलकर फायदा हो। क्या ये सही बात है? अगर आप प्लस दबाइए यदि आप इस चीज के साथ सहमत हैं, माइनस दबाइए यदि आप असहमत हैं। तो ये हमारी अवधारणा पहले दिन से रही है। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जो जो परियोजना है वो बढ़ रही थी, उसका आकार बढ़ रहा था, नए नए लोगों के साथ जुड़ रहे थे। और इसीलिए केवल और केवल एक ही उत्पाद के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना, या अपने एक ही मौके के ऊपर ध्यान केंद्रित करने का केवल कोई 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 ज्यादा लाभ नहीं था। आपका बच्चा बड़ा हो रहा था, आपका व्यवसाय बड़ा हो रहा था, तो आप अपने बच्चे को यही कहेंगे कि देखिए आप जाइए, एक अपना घर अपना किराए पे लीजिए और वो चीजें कीजिए जो आप करना चाहते हैं, और उसकी जिम्मेदारी उठाइए। जी हाँ, बहुत सारे परियोजनाएं जो आंद्रे ने शुरू की वो सफल हुई, और वो सफल नहीं भी हुई। और उसके कई कारण हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि 2019 के बाद से बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो कि लेकिन कंपनी के आंतरिक जो लेकिन नियंत्रण क्योंकि में नहीं थी, और जिसने हमें बताया। उसी ने हमें ये बताया कि अभी क्या चल रहा है, कौन इसके पीछे है, कौन हमारे साथ है। तो तभी हमारे लिए ये मुमकिन हो पाया कि हम उसको लेके आगे बढ़ सकें। क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? और इसी वजह से जो अलग अलग पिलर हैं वो लगातार हमारे साथ बने रहे, और हम पहले से ही चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं जो पहले से ही चालू हैं। हमें यह आभास हुआ कि जो हमारा मुख्य लक्ष्य है वो सुरक्षा टोकन है। और अभी आपको ये बता दें कि अब हमें किन चीजों की आवश्यकता है ताकि हम उस मुकाम तक पहुंच सके, ताकि वो जो खुशहाल लम्हा है जहां हम सभी के पास सुरक्षा टोकन हो, हम वहां जा सके। उसके लिए आप सभी को तैयारी करनी होगी। उसके लिए आपको समझना होगा कि किन चीजों का हम निर्माण करें ताकि जिस सड़क पे हम चल रहे हैं अपनी मंजिल को वो पा जाए। और इसके लिए हमें अलग अलग चीजों की जरूरत थी। कौन सी वो चीज है जो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है? वो निवेश है।
और मैं तो ये कहूँगा कि जो निवेश है वो सबसे ज़्यादा एक रहस्यमय ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को इसी की वजह से एक ऐसा मौका देते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ सके, इससे पहले कि हम लोग जो मेन स्ट्रीम है उसका हिस्सा हो सके। और इसी के लिए उदाहरण स्वरूप आपको सोलबी की याद दिलाता हूँ। जो सोलबी है उसमें हमें ये पहले से ही पता था कि हमें एक ऐसी चीज की जरूरत है जिसके लेके हम आगे बढ़ सकें, और उसके तहत हम आगे बढ़ते हुए अपने मुकाम तक पहुंच सकें। और आज न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्लॉकचेन के अंदर अपने निधियों और अपनी संपत्तियों को लगाया हुआ है। तो वो सभी जो संपत्तियां हैं जो कि स्टॉक बॉक्स में आने वाली हैं, उसके लिए केवाईसी प्रक्रिया बहुत बहुत अनिवार्य है। और इसलिए अगर आप केवाईसी प्रक्रिया के रास्ते को अपनाते हैं तो केवल एक बटन के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं, और आपको कोई नहीं रोकेगा अगर आपका केवाईसी हो जाता है। और इसी की वजह से आप अपनी संरचना के लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं अपने वर्तमान डेटा के माध्यम से। और वो व्यक्ति जिसने केवाईसी को पास किया है, पहले के समय में उसको बहुत लंबा समय लगता था, 5 या 6 साल का समय लगता था केवाईसी के लिए। तो फिर हमने ये सोचा कि हम क्या कर सकते हैं कि इतना लंबा समय ना लगे, और तभी सोल बाउंड के माध्यम से स्टॉक बॉक्स के पास ये निवारण आया कि हम लोग तुरंत और दफ्तरी रूप से केवाईसी करा सकते हैं, और केवल उन चीजों पे केंद्रित होकर काम कर सकते हैं जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, जो कि हमारे को सार्वजनिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो देवी और सज्जनों, क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं? 1 से लेकर 10 तक की गणना में 10 नंबर दीजिए, जहां 10 का मतलब मुझे समझ आया और 1 का मतलब मुझे नहीं समझ आया। क्योंकि मैं आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप इन सभी तथ्यों का अनुसरण करके आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं तथ्यों को अपना के आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि केवाईसी बहुत बहुत जरूरी है। बिना केवाईसी के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें ये पता चला कि सोल बाउंड वाले जो लोग हैं वो इस केवाईसी में हमारी मदद करते हैं, और हमने उनसे निवेदन किया कि आप हमारे नेटवर्क को अनुमति दीजिए कि वो केवल धारक ना बने बल्कि वो प्रमोटर भी बने। तो इसी वजह से जो MLCI है वो अस्तित्व में आता है। और मुझे आशा है कि अब आप समझ भी पा रहे होंगे कि क्यों इस तरीके से हमने चुना है हमारे नेटवर्क के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान जुड़ा है। और इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट हब होगा जहां पे आप प्रोडक्ट को जोड़ पाएंगे, और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको मार्केट हब में आगे बढ़ने का मौका देगा। और जो सिक्योरिटी टोकन है वो भी इसी का हिस्सा होगा। तो अब हम केवल कुछ ही दस्तावेजों के इंतजार में हैं, और मुझे आशा है कि ये जो पूरा मार्केट हब और प्रोडक्ट हब और नॉलेज हब है वो आपको स्पष्ट हो चुका होगा। और आप इसकी वजह से ये भी देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर छोटा सा आपको बोनस भी देखने को मिल रहा होगा। तो मैं, मिला और जो हमारे पूरे लीडरशिप ग्रुप है, हम सभी एक ही विचारधारा पे फिलहाल काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलके काम करें तो इसके लिए हर कोई विजेता बने रणनीति को हमें अपनाना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि अगर आप अपनी संरचना के साथ आते हैं, नेटवर्क के साथ आते हैं, तो हम आपको बदले में ये देने को तैयार है। यानी हम अदला बदली कर रहे हैं एक दूसरे के मूल्यों को, संपत्तियों को। तो अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं तो हम हमारे समुदाय के माध्यम से वो प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी में हमारे समुदाय का एक स्टेक हो, एक हिस्सेदारी हो, ताकि आप हमारे सिक्योरिटी टोकन के अंतर्गत आ सके। और हर बार जब भी आप इसका प्रचार करेंगे, जब भी आप इसको साझा करेंगे, जब भी आपके साथ मिलकर कोई ज्वाइन करेगा, तो बदले में आपको अपना बोनस जरूर जरूर प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। अब हम अगली स्लाइड पर आ गए हैं। हमें क्या करने की आवश्यकता है ताकि हम चीजों को मुमकिन बना सके। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अच्छा ठीक है, मेरे को इसके पीछे की विचारधारा समझ आ रही है। क्यों स्टोव बॉक्स, क्यों सोलबी। हमारा आखिरकार एक मुख्य लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य हमारा STO है, हमें उस तक पहुंचना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं शुरुआती समय से? जैसे कि मिला ने कहा,
लोग आपको बोल सकते हैं देवी और सज्जनों ये एंड्रे हैं, इनकी कुछ योजनाएं थी और अब हमें नहीं पता कि अब हम क्या कर सकते हैं, पर एंड्रे तो है नहीं तो चलो सब कुछ छोड़ देते हैं। नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा अरे हमारे पास अब ज्ञान है और हमारे पास जितने बचे कुछ संसाधन हैं हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल करके उस चीज का निर्माण कर सकते हैं जिसका वादा हमारे सीईओ एंड्रे होवरुटोव जी ने किया था। और वो हमेशा हमेशा सबसे सर्वोत्तम और सर्वोच्च गुरु रहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से मुझे मिशन मिला, उनकी वजह से मुझे विजन मिला और उन्हीं की वजह से मैं उस चिंगारी को लोगों के भीतर भड़का पाया, उसे उजागर कर पाया जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि आखिरकार जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है कि आपके पास जीवन का कोई उद्देश्य हो। अगर आपके पास उद्देश्य ही नहीं है तो फिर आपका धन किसी काम का नहीं है। यकीनन हमारे पास राह में चलते हुए कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई दुविधाएं आती हैं, लेकिन उन दुविधाओं का सामना करके ही तो हम मजबूत बनते हैं, कमजोर थोड़ी ना। तो इसी वजह से आप सभी लोग अपने लक्ष्यों का निर्माण करें और उसको प्राप्त करने की ओर आगे बढ़े। तो जब भी मैं और मिला हम रणनीतिक विभाग से कार्य करने के बारे में सोचते हैं, हम लगातार इसी चीज पे काम करते हैं। हम हमारे लक्ष्यों को पहले निर्धारित करते हैं और फिर उस पे डट जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इसे प्राप्त करके रहेंगे, चाहे बाहरी कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो जाए। ठीक है, मुश्किल समय आ सकता है, वो हमें धकेल सकता है, हमें दबा सकता है, लेकिन हम दोबारा खड़े होंगे। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें कहाँ पहुंचना है। और मुझे ये पता है कि एक बार हम अपने मुकाम तक जब पहुंच जाएंगे ना, तो एंड्रे सबसे ज्यादा खुश इंसान होंगे, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि हाँ मेरा जो विजन है, हाँ जो मेरा विजन है वो आज भी अस्तित्व में है, वो आज भी उतना ही मूल्यवान है, उजागर है जितना कभी था। तो ये जो लोग हैं ये मेरी टीम के ऐसे लोग हैं जो वाकई में ये कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल आपके साथ साझा करूंगा कि क्या मैं प्राप्त कर पाया जब मैं कौन कौन में था और जब वियतनाम में था। और वैसे आपको बता दूं कि क्या, पहले तो आप एक नंबर दीजिएगा चैट में अगर आपने जो पोस्ट प्रमोशन है उसमें अगर भागीदारी दिखाई थी जब लीडर वियतनाम से आए थे। बहुत बढ़िया। तो मैं देख पा रहा हूँ कि भारत और बाकी अन्य देशों में भी आप शामिल हुए, बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं निर्णायक बिंदु पे आऊं, चीजों को सारांश में बोलूं, तो आप कल्पना कीजिए कि अब आपके पास एक संरचना है और वो जो संरचना है, जो आपका स्ट्रक्चर है, वो किसी ऐसे उत्पाद या ऐसे मौके से जुड़कर कार्य कर रहा है जिसमें आपकी रुचि है। और मान लीजिए कि जैसे अगर हम बात करें ए प्रोडक्ट हब के बारे में, अगर हम बात करते हैं, आज एक उत्पाद जो हमारे पास है वो क्या है, इवोसेंट। तो इसके साथ साथ हमारी बैठक हुई है रेमॉन के साथ और वो ये भी कहते हैं कि और भी उत्पाद इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ये कहाँ पे लिस्ट होगा, ये प्रोडक्ट हब पे लिस्ट होगा। तो अगर मैं लिंक दे के प्रचार करना चाहूँ उत्पाद का और प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुजरना चाहूँ, और हर बार जब भी इस उत्पाद का प्रचार होगा और ये इसे रेफर किया जाएगा, तो जो MLCI है हर बार उस MLCI की मदद से हर व्यक्ति छोटा छोटा कमीशन कमा पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम Amazon को ओवरटेक कर पाएंगे, क्योंकि Amazon जो है वो हर व्यक्ति का एक हब है, लेकिन हम यकीनन उसी से मेल खाते हुए किसी चीज का निर्माण कर पाएंगे, एक ऐसे मार्केट के साथ जो कि आपको कुछ ऐसी गतिविधियां प्रदान करेंगी जिसके माध्यम से हम बहुत ही बढ़िया मूल्य पे अपने ग्राहकों को सामान दे पाएंगे। मुझे ये नहीं पता कि और कितने ऐसे व्यवसाय हैं जो कि प्रोडक्ट हब का इस्तेमाल करते हैं और बाकी जितने व्यवसाय हैं वो कितना लिस्ट कर पा रहे हैं प्रोडक्ट हब में अपने नेटवर्क में। क्योंकि कृपया करके आप जमा का चिन्ह चैट में दीजिए सबसे पहले। तो अगर आप खुद भी किसी उत्पाद का कभी निर्माण कर चुके हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने
अपना कोई डीआईवाई का निर्माण किया है या अपनी खुद की टाई, अपने आभूषणों का निर्माण किया है, या अगर आप किसी उत्पाद व्यवसाय से जुड़े हैं तो ज़रूर आप चैट में जमा का चिन्ह दीजिए। तो अगर आपने इस प्रकार के किसी उत्पाद का निर्माण किया है और आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको एक ऐसा मंच मिलता है जहाँ आप अपने उत्पादों को लिस्ट कर सकें और बदले में मान लीजिए उसके प्रचार के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी आपको धन ना देना पड़े और पहले से ही चीजें वहां पे मौजूद हैं, लोग पहले से ही हैं और लोग खुश हैं आपके उत्पादों को खरीदने के लिए, चाहे 1, 2 या 3, तो यकीनन बदले में आपको क्या मिलेगा? आपको अतिरिक्त आय अपने लिए कमाने का मौका मिलेगा। ज़्यादा धन आप कमाएँगे, ज़्यादा मूल्य आप बढ़ाएँगे, ज़्यादा मू बोनस आपको कमाने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल ये ऐसा होगा जैसे कोई मार्केट प्लेस होता है, लेकिन एक ऐसा होगा जहाँ मार्केट प्लेस है उत्पादों के लिए, मार्केट प्लेस होगा व्यवसायों के लिए और मार्केट प्लेस होगा शिक्षा के लिए। और जैसा कि मिला ने कहा है, बिल्कुल हस्ताक्षर हो चुके हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे, समझौतों पे। अब दुबई के अंदर मुझे लोगों के साथ दोबारा से संपर्क बनाना है, तो आप कल्पना कीजिए कि आप उन उत्पादों तक पहुंच बना रहे हैं जो आपको अनुमति देता है कि आप पाठ्यक्रम को पारित कर सकें, पास कर सकें, और वो करने के बाद में आपको अपना प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। तो इसकी वजह से आप किसी भी नौकरी में शामिल हो सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं दुबई में, क्योंकि आखिरकार ये सब कुछ वेब 3.0 संस्करण से जुड़ा है, मेटावर्स और एनएफटी से जुड़ा है। तो ये सभी चीजें आपस में ना जुड़ी हुई हैं और पहले से ही एक ऐसी नौकरी है जो आपके इंतजार में है। हो सकता है यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हों जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, शायद उनको उसकी आवश्यकता ना हो, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आप इसी जानकारी को किसी और के साथ साझा करते हैं। आप ये कहते हैं कि हाँ, मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि एक नौकरी की तलाश में है और वो दुबई मेटावर्स या ये जो नई अवधारणा है, ये आपको पता है कि ऐसी भी चीजें हैं। तो वो आप ये बता पाएंगे कि अगर आप इस पाठ्यक्रम को पारित कर लेते तो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, प्रमाण पत्र के आधार पे आप नौकरी में अपने नाम को नामांकित करा सकते हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास ये ज्ञान आ जाता है तो आप किसी की मदद कर पाएंगे और जितना आप वॉल्यूम का निर्माण करेंगे उतना ज्यादा कमीशन उत्पन्न करने का आपको मौका मिलेगा। और ये एक प्रकार का ऐसा बोनस है जो कि हर कोई जिसका इस्तेमाल कर पाएगा। क्या आपको ये बात स्पष्ट है? तो बिल्कुल हम लोग ऑनलाइन इवेंट को प्रमोट कर सकते हैं, हम बड़ी सारी चीजों का प्रचार कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसमें हम लोग जुड़कर कैसे काम कर सकते हैं, और इसी की वजह से हम लोग डाओ के साथ आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे हर व्यक्ति जो है वोट कर पाएगा और अपने सभी मौकों को एकजुट कर पाएगा, क्योंकि आखिरकार जो भी हम कर रहे हैं वो केवल हमारे लिए तो नहीं है, बल्कि ये हमारा ही है। और आप ये देखेंगे कि एक नया जो प्लेटफॉर्म है वो शुरू हो रहा है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। ये मेरा नहीं है, मिला का नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी और कंपनी का, बल्कि ये हम सबका है, हमारा है। और जो अंतिम परिणाम है वो निर्भर केवल इस बात पे करता है कि हमारी एकजुट कोशिशें कैसी होंगी। तो इसका आप कृपया एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये बताता है कि किस प्रकार से आप अपने खुद के उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप किसी और के उत्पाद को आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप उन सभी विचारधाराओं की तलाश कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे हमारी जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो कर रही है। आप क्या कर सकते हैं कि आप उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं जैसे एनडीए ने कर दिखाया। इसी प्रकार से शीघ्र आप ये देखेंगे कि एक ऐसा उत्पाद है जो कि जिसकी पहुंच हमारे नॉलेज हब पे होगी, जो कि इटालियन भागीदारों द्वारा जिसकी शुरुआत की गई है ना। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मंच को इस तरीके से निर्माण कर रहे हैं जिसमें बहुत ही अनूठे उत्पाद शामिल हैं, जहां हम सब केवल एक उपभोक्ता की तरह नहीं है, बल्कि हर बार हम उसे बेच भी सकते हैं। जब भी इसका प्रचार करेंगे, जब भी इसे रेफर करेंगे, तो उसके बदले में हमें कमीशन मिलेगा जो कि आधारित है एमएलसीआई अवधारणा पर। क्या आपको ये बात स्पष्ट है?
अगर आपके पास कोई भी सवाल है इससे जुड़ा हुआ, तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर का एक बक्सा है, आप उस पे अपने सभी सवालों को डाल सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये बदले में हमें क्या देगा? ये हमें एक ऐसा मौका देगा कि हम हमारे व्यक्तिगत पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा पाएं। इसके लिए मैं एक समझौते को आपके साथ साझा करना चाहूंगा। उसके बारे में मैं सभी विवरण तो नहीं आपको बताऊंगा फिलहाल, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको इसकी जो मोटा माटी छवि है वो समझ सके आप। तो वियतनाम में एक ऐसा सदस्य था जिससे मेरी मुलाकात हुई, जिसने हमारे पूरे सम्मेलन को 3 दिन तक देखा। 2 दिन के बाद वो मेरे पास आया। उन्होंने कहा, मेरी बात को सुनिए और मैं आपके साथ भागीदारी दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि कुछ नियम और शर्तें हैं इसके पीछे, कि हम आपके साथ एक भागीदारी में आए उसके लिए आपको अपनी कंपनी के शेयर हमारे सिक्योरिटी टोकन के तहत हमें प्रदान करने पड़ेंगे, और यही सबसे ज्यादा अनिवार्य शर्त है, क्योंकि ये मेरी पॉकेट में नहीं आ रहा, ये मेरे नाम या एंड्रे या किसी और व्यक्ति के नाम के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि ये जो भी होगा ये कम्युनिटी के नाम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि कम्युनिटी जो हमारा समुदाय है उसको फायदेमंद होना बहुत जरूरी है। तो जब भी कोई हमारे साथ जुड़ता है वो हमारे सिक्योरिटी टोकन के अंतर्गत अपने शेयर्स को लेके आता है, तो इसका मतलब ये है कि हम सभी लोग फायदेमंद होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी टोकन की मांग अब बढ़ रही है। इससे पहले हमारे पास केवल एक ही उत्पाद था, केवल एक परियोजना थी, केवल एक कंपनी के शेयर थे, लेकिन अब हमारे पास एक और कंपनी है जो अपने शेयर को हमारे साथ जोड़ रही है, क्योंकि वो हमारे साथ भागीदारी में आना चाहती है। और जब हम ये कर दिखाते हैं तो ये 2 गुना बन जाता है मूल्य का जो पहले से मौजूद है। इसका ये मतलब है कि उस व्यक्ति के पास पहले से ही अपने व्यवसाय में 2 मिलियन से ज्यादा लोग थे, और वो उसको 20 मिलियन पे विस्तार करना चाहता है। तो हमने ये निर्णय लिया कि वो अपना पूरा जो डेटाबेस है जो उनके अंतर्गत आता है वो हमारे साथ जोड़ेगा, क्योंकि वो पहले से हमारे साथ पंजीकृत है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है हमारा 1.7 मिलियन 4 मिलियन बन जाएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे एंड्रे ने सोचा था कि हर कोई 5 बैठकों को आयोजित करेगा। ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि कुछ ऐसे नेता हैं जो कभी भी काम करना रुकते नहीं है, और अब वो अपने लोगों को अपने संसाधनों के साथ, अपने व्यवसायों के साथ हमारे साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो देख पाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो ये देख पा रहे हैं कि हम लोग केंद्रित होकर काम कर रहे हैं। हमारा बड़ा ही सटीक और स्पष्ट एक केंद्र बिंदु है जिसके ऊपर हम लोग लगातार चलते जा रहे हैं। हमारा जो सिक्योरिटी टोकन है, जो हमारा ग्लोबल वेल्थ है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जो सुरक्षा टोकन के अंतर्गत गिना जाएगा, जहां पर हर व्यक्ति जो है सहमालिक होगा, और यही हमारा विजन है। और जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं, जब भी हम इसके ऊपर टिक कर बात करते हैं, जब भी हम हार नहीं मानते, और जब भी हम सभी प्रकार की दुविधाओं का सामना करते हैं जो भी दुनिया हमें दे रही है, हम ये कहते हैं कि नहीं मानेंगे हम हार, और हम कर दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम केंद्र बिंदु के साथ मजबूती से डट के काम कर रहे हैं, और लोग ये हमारी क्षमता को देख पाते हैं, और इसी वजह से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कहते हैं हाँ हम आपके साथ भागीदारी दिखाना चाहते हैं, हम आपके साथ समझौते में आना चाहते हैं। और ये केवल एक उदाहरण नहीं है जो वियतनाम से है, और भी मेरे पास उदाहरण है जो बाकी देशों से मैंने प्राप्त किए हैं। मैं शायद सामाजिक नेटवर्क पे आपको इसके बारे में बताऊंगा कि हमारी एक बैठक हुई है डॉक्टर ट्रान क्वी, एक ऐसे व्यक्ति जो जिनका जो पृष्ठभूमि है वो इतना ज्यादा है कि वो प्राइम मिनिस्टर वियतनाम, प्रधानमंत्री वियतनाम के साथ भी जुड़ के काम करते हैं, और वो आज नियंत्रण भी कर रहे हैं ब्लॉकचेन संगठन वियतनाम में। और वो ये कह रहे हैं कि चलो मिलके काम करते हैं, चलो मिलके साथ में काम करते हैं, हम खुशी से आपको ये देने को तैयार है। और हम उनको बोलते हैं हमें बदले में ये चाहिए, और लगातार हम इस पे टिक के काम करते चले जाते हैं ताकि हमारे व्यवसाय में वृद्धि हो सके। और जो हमारा परिणाम है वो बना रहता है, चाहे 3 4 5 चाहे 10 लोग भी हमारे साथ काम करें, शायद ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि चीजों को मुमकिन बनाने में ना समय लगता है, और आपको आखिरकार हम परिणाम ला के दिखाते हैं। हमने हमारा जो मार्केट प्लेस है उसका प्रचार तब तक नहीं किया जब तक
चीजें नहीं हो गई। हम केवल अब तभी बोलते हैं जब चीजें हम कर दिखाते हैं। और 21 तारीख को आप सब चीजें को देख पाएंगे, जितना भी मार्केटिंग प्लान है वो आपको देखने को मिलेगा। बिना उस क्लाइंट के जो एंड्रे ने डाला था, एक बुरे अनुभव की तरह हम सभी के लिए। तो ये जो क्लाइंट है, जो कि 50 यूनिट का, जिसके पास खरीद करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से सभी रैंक नीचे गिरती जा रही थी, तो अब जो है ना, वो जो क्लाइंट है वो वहां पे नहीं होगा। चीजें बिल्कुल अलग हो जाएंगी। जो पुराना मार्केटिंग प्लान है वो कॉइनसेट मार्केट प्लेस पे आपको देखने को मिलेगा। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम जा रहे हैं, और हम वो हैं जो चीजों को कर दिखा रहे हैं पहले, और फिर उसके बाद में बोलते हैं, और फिर लोगों के साथ साझा करते हैं। तो पहले हमने कल सारे जांच पड़ताल कर ली, ठीक है, चीजें चल रही है या नहीं, बढ़िया हो रही है या नहीं, आईटी ने देख लिया कोई ग्लिच तो नहीं है, कोई त्रुटियां तो नहीं है। बिल्कुल अब हम तैयार हैं कि हम उन्हें उन्हें 2 दिन की छुट्टी की जरूरत थी, जिसके अंदर उन्हें काम करना है। और उसके अंदर सब लोगों को ये बताना था कि जो पुराना बैक ऑफिस है उस पे आप पहुंच नहीं बना पाएंगे 2 दिन के लिए, क्योंकि हमें रुक कर सभी विवरणों को उठाकर नई मंच पे लगाने की जरूरत है। और इसी की वजह से 2 दिन का बीच में विराम लिया गया है बैक ऑफिस में, और इसी के बारे में एंड्रे ने लंबे समय पहले बात की थी, और उसी पे हम टिक के काम कर रहे हैं। हम कभी नहीं रुके, हम लोग लगातार प्रगति की ओर बढ़े रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, पर हम साझा नहीं करते कि क्या क्या पर्दे के पीछे हम कर रहे हैं, जब तक कि वो चीजें ना हो जाएं। तो आगे बढ़ते हैं कि आपको उस परियोजना को चुनना है जो आपकी जरूरतों को पूरा करे। अब जैसे दोबारा से ऑस्ट्रेलिया टीम के बारे में चर्चा करते हैं। वो आए और उन्होंने कहा कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कोई वॉल्यूम नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग हैं वो धन जो है उसको लगाना नहीं चाहते। तो ठीक है, लोग इसका एक बीच का रास्ता ढूंढा गया। उन्होंने परियोजना ढूंढी, उन्होंने आपस में इसके बारे में चर्चा की, उन्होंने ये भी सोचा कि कैसे पूरे समुदाय को फायदेमंद बनाया जाए। और अब उन्होंने ये कहा कि अगर पूरे दुनिया भी अगर खरीद ना करना चाहे या निवेश ना करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको केवल अकेले ऑस्ट्रेलिया में करने को तैयार हैं। और ये सब हमें मुनाफा देगा। क्यों? क्योंकि हम जो मुख्य पोर्टफोलियो है उसमें विस्तार करने वाले हैं। क्या आपको ये बात स्पष्ट है? क्या आपको ये बिंदु समझ में आ रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हम करें या जो भी हम करने वाले हैं, ये हम सभी को, हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियो को फायदेमंद बनाएगा। और हमारा जो ग्लोबल पोर्टफोलियो है वो मांग बढ़ा देगा हमारे सिक्योरिटी टोकन के लिए। तो बिल्कुल हम लोग विस्तार कर रहे हैं और चीजों को टटोल रहे हैं, ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सोच रहे हैं किन संकेतकों के माध्यम से हम लोग विस्तार और विकास कर सकते हैं, कहाँ चर्चा हो सकती है, कहाँ आगे बढ़ा जा सकता है, और कैसे उसको एक ही पेड़ के नीचे फल के रूप में जोड़ा जा सकता है। और यही सारांश है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं और गुणात्मक रूप से वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम हमारे मानचित्र के बारे में बात करना चाहते हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि जो भी दिमाग के ऊपर जोर डालना और ये जो चरण है उसके उससे पहले कैसे आगे बढ़ना है उस पे काम किया गया है। तो आप देख सकते हैं स्टॉप बॉक्स जो है वो हमारे सिक्योरिटी टोकन में वैल्यूएशन कंपनी हमारे वैल्यूएशन पे काम कर रही है, आईटी जो है वो काम कर रही है परियोजनाओं पे। तो अब हम और आगे क्या कर सकते हैं? तो हमने ये सोचा कि हम ये जो मुख्य 3 स्तंभ है इन पे काम करेंगे। और आज आज ना बोलूं तो पर 8 अप्रैल की ये बात है कि 8 अप्रैल को स्टो बॉक्स के साथ मिलकर हमने वियतनाम में इसको लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब ये पहले से ही काम कर रहा है, इसकी जांच पड़ताल करी जा रही है। और आपको बता दें कि ये जो जानकारी है इस करने की जरूरत है, सभी को इसके बारे में पता लगाने की जरूरत है, क्योंकि 21 तारीख से कोई भी गतिविधि नहीं होने वाली है हमारे बैक ऑफिस में।
इसका मतलब हम हमारे जो नया मार्केट प्लेस है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और फिर जून में आप देखिए जो हमारा रोड मैप है, जो मानचित्र है, जिसके अंदर सभी टीम जुड़ी हुई है, लोग जुड़े हैं, संपत्ति जुड़ी है, और उस मानचित्र के अनुसार हम लोग हमारे जो प्रोडक्ट हब है उसको शुरू करने वाले हैं। उसके 2 महीने के बाद एमएनएम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये वो चीज है जिसके बारे में आंड्रे होवरूटोव जी ने पहले दिन से साझा किया है। उन्होंने अपने बुरे सभी अनुभवों को साझा किया है एमएलएम कंपनियों से जो कि जुड़े हुए हैं, और वो ये बताता है कि आज तो आपके पास नेटवर्क है, कल आपके पास नेटवर्क नहीं है, और ऐसा कभी हुआ जाता था। तो अब ये सब जो है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करेगा, चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, और लोग जो हैं वो आपके नेटवर्क को प्रतिबद्ध नहीं करेंगे, और आप खुद से अपने हिसाब से अपनी मर्जी से विस्तार कर सकते हैं। आखिरकार क्यों ना हो ऐसा, क्योंकि हमने ही तो इसका निर्माण किया है। हम वो लोग हैं जो कि जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं। क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप समझिए इस बात को कि हम वो हैं जो हम लोगों के पास जा रहे हैं, साझा कर रहे हैं उनके साथ, बता रहे हैं उनको कि ये हम करते हैं। ये वो कंपनी है जिसको मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। ये वो चीज है जो हमने मिलकर निर्माण की है, और अब हम किसी को भी अनुमति नहीं देंगे कि आप हमारा नियंत्रण करें। फिलहाल मैं एक नेता की तरह बोल रहा हूँ, अपने पूरी संरचना का नेता हूं मैं, और ये वो लोग हैं जिनको मैं लेके आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये सभी लोग जो हैं सुरक्षित और संरक्षित हो सके। वो ये जान सके कि कोई भी ऐसी बाधा नहीं आएगी जो आपसे आपकी संपत्ति को छीन सके। तो इसी वजह से कुछ बुरे निर्णय हमने शायद लिए अतीत में, हाँ हुआ। क्या हम उसे बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। क्या हम कर रहे हैं वो? जी बिल्कुल कर रहे हैं हम। तो इसके बाद आप अक्टूबर की ओर देखें। अक्टूबर में हमारा जो डाउ मार्केट हब है हम उसको लॉन्च करेंगे। आज सब कुछ लगभग लगभग हो चुका है। जैसा कि मिला ने आपको बताया है, जो हमारे शीर्ष नेता परिषद है वो निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पे ये जो अवधारणा है विश्व का नया आर्थिक विकास, हम सभी लोग इसका प्रस्ताव दुनिया को दे रहे हैं, और हम लोग शून्य से चीजों को खड़ा कर रहे हैं, जहां पर जो उत्पाद और परियोजनाएं हैं वो पूरे समुदाय को फायदेमंद बनाए। और यही हम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो टाउ मार्केट है उसको लॉन्च किया जा रहा है, और फिलहाल जैसा हम उसको देख पा रहे हैं, ये वैसा ही है जैसा एंड्रे होवरूटोव जी ने योजना बनाई थी। अगर आपको और यदि याद आपको हो। याद हो तो अब वो बात कर रहे थे ब्लॉकचेन के ऊपर वोटिंग की, तो 70% लोगों को वोट करना चाहिए। और यहाँ पर इस चीज के ऊपर भी बात होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए कि कितना लाभांश हम लोगों को प्राप्त होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कुछ नया नहीं बना रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें घोषित हो चुकी हैं। बस केवल और केवल हम लोग उन चीजों को निर्माण की ओर लेकर जा रहे हैं। और जो योजना है 2024 की, जून 2024 के अंदर हम लोग ये योजना बना रहे हैं कि 1 मिलियन सक्रिय यूजर्स हमारे साथ एक इस इकोसिस्टम के अंदर होंगे। और ये हमारे, अगर वो हमारे मौजूदा पार्टनर्स हैं कि नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें, लेकिन अगर वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो हम लोग नए पार्टनर्स को अपने साथ जोड़ेंगे। हम लोग यदि यदि हम लोग चाहेंगे कि पुराने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और नहीं तो नए लोगों के साथ मिलकर हम लोग लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। और ये केवल और केवल बातें नहीं हैं, बल्कि हम लोग इसके ऊपर करके भी दिखाएंगे। और पहले दिन से ही हम लोगों का जो लक्ष्य है वो मिशन के ऊपर था, विजन के ऊपर था, कि हम लोग चाहते हैं कि 15% जनसंख्या जो है वो शिक्षित हो, जो कि जिसके पास वो हक हो कि वो निवेश कर सकें और अपने पोर्टफोलियो का आकार बदल सकें उतनी परियोजनाओं के अनुसार, जो परियोजनाएं उनको पसंद है, जिनके अंदर वो भाग लेना चाहते हैं। और साथ ही साथ सभी लोग, वो लोग जो हैं वो अपने जीवन यापन को जी पाएंगे जिस हिसाब से वो जीना चाहते हैं इन परियोजनाओं के आधार के ऊपर। और यदि आप में से कोई लोग एमएलसी आए, अगर आपको पसंद नहीं है तो ये दिक्कत आपकी है। मुझे एक चीज बिल्कुल पता है, और वो सुनिश्चित तरीके से पता है कि जब मैं बात कर रहा था, जब मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था 1.7 मिलियन लोगों का हांगकांग के अंदर, तो एक बहुत उन लोगों के बीच में, उन कंपनियों के बीच में जो दुबई से आई थी, जो
जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वीडन के। और जब मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था और मैंने जब उनको कहा कि मैं एक बहुत ही बड़ी समुदाय 1.7 मिलियन लोगों का है और हम लोग यहाँ पर मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग की बात करेंगे, और उन्होंने कहा क्या। और जब उन्होंने मुझसे बात की और मैंने जब उनको सारी चीजें बताई, तो जो लोग जो निधि जुटा रहे थे, वो लोग उन सभी संभावनाओं को देखने लगे कि किस प्रकार से वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन यापन को लाभांश के आधार के ऊपर कर सकते हैं। और उन्होंने ये कहा कि क्या बात है। और उन्होंने कहा कि अभाव किस चीज का है, तो हमने कहा कि एक बहुत बड़ी शार्क का, जो कि आए और निवेश करे और कहे मुझे आपके पूरे के पूरा विचारधारा से मैं सहमत हूं और मुझे बहुत बहुत प्यार है जो आप कर रहे हैं। तो जो सभी की सभी सभी लोगों का जो संदेह है और साथ ही साथ जो डावाडोल होता हुआ विश्वास है, उन सभी चीजों को वो पूरा कर पाएगा। देखिए, आप जो भी कर रहे हैं उनका उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब होता है, कुछ ना कुछ प्रायोजन होता है। और आप जो भी करेंगे, और ये प्रायोजन तभी प्राप्त हो पाएगा हम सभी मिलकर करेंगे। और 2030 तक हम आधे बिलियन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। अब ये कैसे करेंगे? तो बहुत बढ़िया, और हम लोगों को फायदा होगा। और आप कहेंगे कि आप किस प्रकार से करना चाहते हैं, तो आप करें, बताइए मुझे कैसे करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी ये देखते हुए, आपको करते हुए। और वियतनाम में 300 लोग थे और 300 लोगों के साथ हम लोगों ने ध्यान लगाया। और हम लोगों ने वहां पर जो है बातचीत की। हम लोगों ने एकजुटता के साथ टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज की, और उसके बाद हम लोगों ने ये निश्चय किया कि हम लोग अपने पूरे के पूरे समुदाय को जो कुछ भी हमारे पास है उससे हम आगे बढ़ाएंगे। ग्लोबल यूनिट पे मार्केट के अंदर है, उनके पास बाहरी ग्राहक हैं जो कि उस उत्पाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो धीरे धीरे अपने व्यवसाय का आकार बढ़ा रहे हैं, स्केल अप कर रहे हैं। और सारी की सारी वो जो हैं वो विनियमित हैं, सभी के सभी आर्थिक प्राधिकरण के अंतर्गत हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये कितने समय सीमा में होगा। ये क्या हम लोग ये मिलकर करेंगे तो शायद 1 साल के अंदर कर सकते हैं, और यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो 12 महीनों में इसको पूरा कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ठीक है, 2 साल 5 साल लगेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये होगा। और ये आधा बिलियन लोग जो है, आप देखेंगे कि हो सकता है कि हम लोग आधा बिलियन लोगों तक ना पहुंच पाए, लेकिन हम लोग 50 मिलियन लोगों तक पहुंचेंगे, और वो की 50 गुना ज्यादा होगा जो कि आज हमारी संख्या है। तो यहाँ पर आप, मैं ये सारी की सारी चीजें जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं वो इसलिए ताकि आप अपने समय को नष्ट ना करें। यदि आपको लगता है कि ये कोई ऐसी चीज है जो कि लोग जो यहाँ पर है वो केवल और केवल बातचीत नहीं कर रहे हैं बल्कि उस बात को आकार भी दे रहे हैं, तो आपका स्वागत है। आप आ जाइए, हमारे साथ सवार हो जाएं। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे नियम और शर्तों के बारे में, ताकि हम लोग भागीदारी की, तो ये प्रश्न आ रहा है तो मैं पूछूंगा कि नियम और शर्तें किस चीज में भागीदारी की। और 1 से 10 के स्केल के ऊपर आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिए चैट के अंदर। क्या आप अ, आप आप वाकई में हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो 10 दबाइए। लेकिन यदि आप उन लोगों में से हैं जो कहेंगे कि मैं मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं पर मैं आपके साथ नहीं जुड़ूंगा, तो आप 1 दबाइए। और यदि आप 10 दबाते हैं तो मैं आपको अगले वेबिनार पर जरूर मिलूंगा, जो मैं और मीला जो है वो तैयार कर रही हैं, और जो कि बात कर रही है उन कदमों के बारे में कि किस प्रकार से हम अपने सुरक्षा टोकन जो डीएएस डैशबोर्ड के ऊपर हम लोग करने वाले हैं, तो वो पहले दूसरे तीसरा कदम क्या होने वाला है। और अगली स्लाइड। धन्यवाद है आपका, आप सभी का, आपने भाग लिया। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। इस रिकॉर्डिंग को जरूर पास कीजिएगा, उसको जरूर साझा कीजिएगा अपने डाउनलाइन के साथ, ताकि सभी लोग ये जान सके कि ये कंपनी आज भी खड़ी है। तो मिला, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी अंत में?
शायद वो यहाँ नहीं है, तो यदि कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न उत्तर टैब में आप डाल सकते हैं। और मीला कह रही हैं कि मैं बिल्कुल यहाँ पर हूँ, मैं माफी चाहूंगी, इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं था। तो धन्यवाद है आपका आरमान, और सभी लोगों का जिन्होंने इस वेबिनार का जो हिस्सा बने। और मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें अब और स्पष्ट हो गई होंगी, योजनाएं क्या हैं उसके बारे में पता चला होगा। तो आप जो है 21 को जरूर अपने कैलेंडर पर डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक नई शुरुआत होगी। और जो लोग आज हमारे साथ हैं, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम लोग आगे कहाँ बढ़ रहे हैं। और अगले हफ्ते हम लोग आपको और ज्यादा जानकारी देंगे और उसके बारे में बताएंगे कि वेबिनार कब होगा। और जैसा कि आरमान ने कहा कि हम आपको और ज्यादा जानकारी देंगे कि किस प्रकार से पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ेगा सभी व्यवसायों को लेकर। तो इसी के साथ धन्यवाद है। और आरमान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी ऊर्जा का, आपके शब्दों का, आपकी यात्राओं का, आपके अनुभव का। वियतनाम टीम के साथ आपने इतना बड़ा इवेंट आपने आयोजित किया और बहुत बढ़िया फीडबैक हमें प्राप्त हो रही है। तो मुझे बहुत गर्वित महसूस होता है, जो कि आज भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। और मुझे मालूम है कि आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। धन्यवाद। और अरमांस कह रहे हैं धन्यवाद, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और देवी और सज्जनों, आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद है आपका इस सत्र में अंत तक बने रहने के लिए। अगले सत्र में आपसे फिर भेंट होगी, और नए उत्साह, नई जोश और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। आपका बाकी का दिन शुभ रहे।